हुई है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। सो आज क्लास ठीक है, बस जो आज हो गई, अब अगले साल करेंगे जो करेंगे। एक साल बाद करेंगे, अब एक साल बाद अगले साल। गॉड ब्लेस यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू। जो बच्चा कह रहा था सर आप बस मेहनत करो यार, ठीक है सर, ठंड काफी हो गई है। कल वाला होमवर्क सारा सेटल है, जो वीडियोस बोली थी वो देख ली, क्लास का काम रिवाइज कर लिया, सब अच्छे से हो गया? बोलो, अच्छे से सब काम कर लिया जो बोला गया था, परफेक्टली रिवाइज कर लिया? आवाज क्लियर आ रही है सबको? एको हो रहा है, बच्चा कह रहा है एको एको, आपका दूर कर दो। लो अब एको नहीं होगा, अब काफी अच्छी क्वालिटी की आवाज आ रही होगी। लीजिए। अच्छा, कल हमने काफी कुछ सीखा था, अच्छी अच्छी चीजें सीखी थी, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। आप सब जानते हैं अच्छे से कि कितना इंपॉर्टेंट है एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, और आपके बहुत काम भी आता है पेपर में, ठीक है, बहुत जगह पे काम आता है। चैट ऑफ कर दी मैंने, पढ़ाई शुरू करते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये जो देखो, आप कभी भी आप डीआई करते हो, बहुत बार आपको एडिशंस करनी पड़ती हैं बहुत सारी, या मेंस की डीआई में कई बार मल्टीपल नंबर्स को ऐड करना पड़ता है, प्री की डीआई में मल्टीपल नंबर्स को ऐड करना पड़ता है। बचपन से हम सीखते आए हैं नंबर्स को ऐड करने का क्या तरीका होता है। बचपन से हमने क्या सीखा, मान लो हमें कोई बोलेगा कि 456 में 783 ऐड करना है या 785 ऐड करना है, हम कैसे करते हैं? 6 और 5 11, एक कैरी करते हैं। उसके बाद ये दिखाई देता है भी 8 और 6 14, 4 यहाँ लिखते हैं, फिर एक कैरी करते हैं। 7 और 5 12, 1241, इस तरीके से लिख देते हैं। इसको इस तरीके से करने की बजाय ना, आजकल जो आपका इंटरफेस है ना एग्जामिनेशन का, वो डिमांड करता है कि आप थोड़ा सा उसके हिसाब से सीखो, क्योंकि स्क्रीन पे लिखा गया। पहले क्या होता था, पेपर पे लिखा आता था, पेपर क्वेश्चन पेपर में आता था ना, हार्ड कॉपी में आता था, तो उसमें क्या होता था, आप ऐसे साथ साथ लिख के कर भी लेते थे, टाइम सेव हो जाता था। अब स्क्रीन पे, तो पहले स्क्रीन से पेपर पे उतारोगे, फिर पेपर पे उतारोगे, फिर सॉल्व करो। तो पेपर पे कोई ऐसी चीज लिखो जिससे टाइम सेव होता हो। जैसे कि 400 और 700 क्या होता है? 1100। 50 और 80 क्या होता है? 130। 6 5 क्या होता है? 11। इनको जोड़ोगे ना तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा, 1241, ठीक है। सो आपने क्या करना है, बचपन से हम ना राइट साइड से ऐड करते आए हैं, ठीक है, राइट साइड से ऐड करते आए, इधर से इस साइड से ऐड करते आते हैं, कैरी को मूव करते जाते हैं, लिखते जाते हैं। अब हमने ये सिस्टम चेंज करना है, हमने ना लेफ्ट साइड से ऐड करना शुरू करना है, लेफ्ट साइड से, ठीक है। थोड़ी आदत बनते बनेगी, पर बहुत टाइम बच जाएगा। तो 400 700, 400 700 यहाँ पे कितना हो गया? 1100। 500 800 कितना हो गया यहाँ पे? 50 और 80 कितना हो गया? 130। 6 5 हो गया 11। सो ये बन जाएगा 1 2 4 1, क्योंकि इनको ऐड करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि ये तो एक दूसरे में फिट इन हो जाते हैं बड़े इजीली, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो आपके पास एक केस आता है, मान लो आपको कभी ये ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो आप पेपर पे लिखो, पता है क्या? सीधा 700 और 300 सीधा 1000 होता है। 10 और 30 कितना होता है? 40 होता है। 2 और 4 कितना होता है? 6 होता है। तो 1046 आ जाती है वैल्यू, 1046 आ जाती है वैल्यू। इस तरीके से देखना है आपने, ये चीज, ये नजरिया रखना है। मान लो आपको मैं देता हूँ 512 और 360, इनको ऐड करना है, करो जरा, करो करो करो, जल्दी करो। इसके बजाय ना आप ये वाला करो, इन तीनों को करो ऐड। 3 नंबर्स भी बिल्कुल सिमिलर मेथड में ऐड होंगे। कैसे करोगे? 100 900 500, ये हो गया कितना? 1500। 40 10 और 40 कितना हो गया? 90। 1 6 और 0 कितना हो गया? 7। सो 1597 ये आ जाएगा। कितना आसानी से एक दूसरे के अंदर फिट हो रही हैं चीजें, ठीक है। ये फिट करने की आदत बनानी है आपने, कोई ज्यादा इसमें देर नहीं लगाएंगे हम, ये प्रैक्टिस की बात है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और थोड़ा आदत बन जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, इसको करो जरा, जब नेगेटिव साइन भी साथ आ जाएगा ना, टाइम काफी बच जाएगा। पहले क्या करते थे हम, 2 को ऐड करते थे, फिर तीसरा उसमें सब्ट्रैक्ट करते थे, नहीं, अब इसमें सीधा करना है।
अब माइनस का साइन आपको साथ रखना है। 800, 200 एंड 600, 800, 200, 1000 होता है, 1000 में से 600 माइनस करना है। 800, 200, 1000 होता है, 1000 में से 600 माइनस करना है। तो ये 400 आ जाएगी वैल्यू, जी बिल्कुल आ जाएगी। उसके बाद 10 और 30 को जोड़ोगे तो 40 आता है। 10 और 30 को जोड़ोगे 40 आता है। 40 में से 50 गया माइनस 10 आएगा। 40 में से 50 गया माइनस 10, मतलब ये तो 390 हुआ। 6 प्लस 4 करोगे 8, यहाँ पे 10 आएगा। 10 माइनस 2 करोगे 8 आएगा। तो ये 398 आ गई वैल्यू, ठीक है, 398। एक बार दोबारा देखेंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, बस ये ध्यान रखना। 800, ये बना पता है कैसे है ये वाला मेथड? आपको पता है आप 814 को ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, आपको पता है ऐसा। आपको पता है आप 236 को ऐसा लिख सकते हो, 200 प्लस 30 प्लस 6। जब ये माइनस का है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, माइनस का 600, माइनस का 50, माइनस का 2। तो ये इससे बन के आया है। इसको इस तरीके से इमेजिन करना है दिमाग में कि 800 प्लस 200 माइनस 600, सीधा सीधा 400 आ गया। 10 प्लस 30 माइनस 50, माइनस 10 आ गया। 4 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 8 आ गया। तो ये क्या होता है, माइनस 2। तो 400 माइनस 2 आ गया 398। तो ये यहाँ से उभर के आया, यहाँ से निकल के आया, और आपको इसको दिमाग में अपनी जगह देनी है बस। ये शुरू शुरू में ना आपको टाइम लगेगा, शुरू शुरू में लगेगा सर नॉर्मल मेथड से मैं जल्दी कर पा रहा हूँ, बट विद टाइम ग्रेजुअली आप इन चीजों में बहुत बेहतर हो जाओगे। और ये टाइम सेविंग चीज है, क्योंकि ज्यादातर चीजें इसमें दिमाग में होती है। आप खुद बताओ, जब आप कैरी फॉरवर्ड वाला मेथड करते हो, तो कैरी फॉरवर्ड वाला मेथड क्या दिमाग में हो सकता है? नहीं, उसके लिए पेन चलाना पड़ता है। पर इस मेथड को आप एक बार इमेजिन करके देखो कि क्या मैं दिमाग में कर सकता हूँ, तो आपको लगेगा हाँ यार दिमाग में हो रहा है ये। क्योंकि कैरी करना ना, कैरी को मूव करना दिमाग में मुश्किल हो जाता है, और जो चीज दिमाग में हो पाएगी ना, वो चीज में हम बहुत तेजी से स्पीड बना पाएंगे, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों में, मेथड्स में, ठीक है। पीछे क्योंकि 100, 10 ऐसे नंबर्स लग रहे हैं, इसलिए दिमाग में हो पा रहा है। इनको करना जरा। 1000, 4000, 5000 कितना हो गया? 10,000 हो गया, जी बिल्कुल हो गया 10,000। उसके बाद 500, 100 और 200 कितना हो गया? 600, 200, 800। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे 20, 20 और 80, 100 और 50, 150। और दो 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 कितना हो गया? 6। तो 10,956, 10,956, 10,956। एक बार दोबारा देख लो, 1000, 4000, 5000 कितना हो गया? 10,000 हो गया। 500, 600, 200, 800। उसके बाद 20, 80, 50 कितना हो जाएगा? 150। और दो 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 कितना हो जाएगा? 6। तो 10,956 सेटल। अब माइनस के साइन के साथ आप करके दिखाओगे। आपने देखा यहाँ पे 3000, 1000, 1000, 2000, तो ये 1000, 1000, 2000, 2000 कैंसिल हो गया आपस में, दिमाग में कैंसिल कर दिया। 1000, 1000 प्लस का और 2000 माइनस का, खत्म हो गया आपस में। तो बचा क्या? सिर्फ सिर्फ बचा 3000, सिर्फ 3000 बचा। ओके सर, बढ़िया, 3000 बच गया। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे 200, 200, ये तो जीरो ही है, इसको देखना ही नहीं। ये 200, ये 200 और ये 200 दिमाग में खत्म। तो इसका ये फायदा होता है, देखो इस तरीके का, ये खत्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद आप नोटिस करोगे ये वाला 10 और ये वाला 10 आपस में खत्म, बच क्या गया? 40 एंड 20, 60। और लास्ट में आप देखोगे तो 4, 5, 5, यानी कि 14, 14 माइनस 8 क्या होता है? 6। तो ये 3266 आपका आंसर आ गया, 3266, 3266। क्या इस तरीके से कर पाए थे? देखा कितनी तेजी से बन रहा है? स्पीड फील हो रही है आपको? इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो स्पीड कितनी तेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने इसमें, और ये प्रैक्टिस करोगे जितनी ज्यादा उतना बढ़िया हो जाएगा। डबल माइनस करके दिखाओ एक बार, यहाँ पे 2 माइनस के साइन होंगे तो।
5000 में से 1000 1000 2000 गया, 3000 बच गया। उसके बाद 300 में से 200 और 100 यानी कि 300 में से 300 खत्म, जीरो, कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो फिर 3000 आ गया और वो 300 में से यहाँ पे 200 और 100 खत्म। उसके बाद देखोगे तो 10 से 10 खत्म, बच गया माइनस का 10। और उसके बाद देखोगे तो 4 -5 -6, तो 11 में से 4 गया, 7 माइनस का, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 3000 में से 17 घटाना है, तो 2983, 2983। एक बार रिपीट करते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। 5000 में से एक और एक 2000 गया, 3000 बच गया। 300 में से 200 और 100 गया तो खत्म सब, 10 और 10 खत्म, ये माइनस का 10 बच गया यहाँ पे, बस ये वाला। और 5 में से 4 और 5 में से एक तरीके से 11 घटाना है आपने, तो माइनस का 4 में से 11 घटाना है तो माइनस का 7 आएगा। तो 3000 में से 17 गया, 2983 इज द आंसर, 2983, ठीक है। सो ये फ्लो बन गया है। इधर इस फ्लो के साथ साथ अभी हमको ना एक और बहुत जरूरी फ्लो भी बनाना है, वो है सब्ट्रैक्शंस का फ्लो। सब्ट्रैक्शन, हाउ टू सब्ट्रैक्ट। बच्चों कई बार आपने फील किया होगा कि आप जब सॉल्व कर रहे होते हो नंबर सीरीज, उसमें सबसे चीज जो आपके सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो आती है वो आती है सब्ट्रैक्शन करना। कई बार कई देर लग जाती है। और सब्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज है, कोई आपको ओवरनाइट नहीं आप डेवलप कर सकते। आप आज मेरे से मेथड सीखो, आप मेथड सीखने के बाद फिर उसके बाद उसको अप्लाई करो। जैसे आप अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, कुछ रैंडम नंबर्स को मानोगे, फिर उनको सॉल्व करोगे, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो धीरे धीरे वो चीज बेहतर होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप ओवरनाइट उसको ठीक कर सकते हो, नहीं, ओवरनाइट नहीं कर सकते, ठीक है। सो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, ये अपने आप में एक अलग क्रिएटिविटी है, एक अलग आर्ट है, ध्यान से सुनते जाओ। जैसे सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने है कि आपको 437 में से अगर 314 घटाना हो तो आप किस तरीके से घटा सकते हो, ठीक है, ये बात है। तो इसके लिए ना आप दिमाग में इमेजिन करो कि 314 है हमारे पास और ये 417 है। इसमें सबसे पहली चीज सीखने वाली होती है कि आप डायरेक्ट घटा दो। अगर आप नोटिस करो तो ये 4 इस 3 से बड़ा है, ये 3 जो है इस 1 से बड़ा है, ये 7 जो है ये 4 से बड़ा है। अगर ऐसे है कि 4 3 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, 4 7 4 से बड़ा है, अगर ऐसा ऐसा है तो आप डायरेक्टली क्यों नहीं घटा देते? कोई कैरी नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली घटा दो। डायरेक्टली कैसे? 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 1 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 123 123 कर दो सीधा सीधा, ठीक है। सो 123 आपने कर दिया। इस तरीके से आप डायरेक्टली भी करो। कब करो डायरेक्टली? जब आपको दिखाई दे कि 4 3 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है और 7 4 से बड़ा है। कोई कैरी नहीं आएगा ना, उसमें कैरी लेना नहीं पड़ेगा। हाँ, बट यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, कैरी आएगा, साथ से पड़ोस से कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लग जाता है। तो फिर यहाँ पे कैसे देखोगे भैया? इसमें से इसको घटाना है। क्या तरीके? सबसे पहला तरीका बहुत सुंदर, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, कि 361 से आपने 412 तक अपनी गाड़ी लेके जानी है। 361 पे आप खड़े हो और आपने 412 तक अपनी गाड़ी लेके जानी है। प्रॉब्लम पता क्या आ रही है? क्योंकि डायरेक्टली नंबर घट नहीं रहा। तो आप पता क्या करो, इनके बीच का एक रेफरेंस पॉइंट ले लो, जिससे बड़ी आसानी हो जाएगी इमेजिन करना। इमेजिन करना जिससे बड़ी आसान हो जाएगा। तो इधर से इमेजिन करा ये इससे 12 ज्यादा है, इधर इमेजिन करा ये इससे 39 कम है ना? ऐसा है ना? 12 ज्यादा है और 39 कम है, तो दिमाग में सीधा 39 और 12 का सम 51 कर दिया। 51 इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स। 51 इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप ले जा सकते हो। इसके अलावा आप ये चीज भी सोच सकते थे कि यार 361 है, 361 से 411 तक जाना तो आसान है ना? कैसे? 361 से 411 तक जाना है, मात्र 50 तो जोड़ना है। 60 में 40 जोड़ते हो तो 100 आता है, और 10 जोड़ते हो तो 410 आ जाता है। तो 50 जोड़ना, 50 जोड़ा तो बड़े आराम से हम यहाँ तक पहुंच गए। तो 412 तक ही जाना है, मतलब एक ही और एक्स्ट्रा करना है, तो 50 और एक ही 51 आ गई वैल्यू। ऐसे सोच सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपने 412 में से 361 को घटाना है। अब एक काम करो ना, दोनों को, इसको अपने नियरेस्ट 100 पे ले जाओ। नियरेस्ट 100 कैसे आएगा इसका? 12 सब्ट्रैक्ट करने पर। तो आपने 12 घटा दिया, इसमें से 12 घटाओगे, इसमें से भी 12 घटा दिया। तो मेंटली इमेजिन करना है आपने कि 400 में से आपने कुछ नहीं करना, आपने 349 घटा देना। तो 361 में से 12 गया, 349 बच गया, तो डिफरेंस 51 आ जाएगा। इनका डिफरेंस भी वही, इनका डिफरेंस भी वही रहेगा यार। या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि जो आपका दूसरे वाला नंबर है 361, उसको अपने नियरेस्ट 100 पे ले जाओ। इसका नियरेस्ट 100 कब आएगा? जब आप 39 जोड़ दोगे इसमें, तो इसमें भी 39 जोड़ दिया, तो ये आ गया 451 माइनस 400, तो यहाँ से भी 51 आ जाएगी आपके पास वैल्यू। तो अलग अलग तरीके हैं, सारे तरीके एक बार मैं रिपीट करता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे और भी बात करेंगे। इसके अलावा एक और भी बहुत जानदार और शानदार तरीका, वो क्या है? पांचवा तरीका, वो कहते हैं 400 में से 300 गया कितना होता है? या फिर एक सिंपल सी बात करो, 41 में से 36 गया कितना होता है? कितना होता है 41 में से 36 गया? 5। तो 410 में से 360 गया कितना होगा? 50। और 2 में से 1 गया कितना होगा? 1। सो ये 51 आ गया। ये भी बहुत जानदार और शानदार तरीका है। एक बार मैं पांचों रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनो। सारे तरीके इंपॉर्टेंट है, जहां पे जो आपको सही से लगे और ध्यान आए वो आप अप्लाई करो। आपने देखा कि 400 से 401 नंबर है, सॉरी 361 में आपको 361 घटाना है आपने 412 में से। 412 में से 361 घटाना है आपने। क्या करना है? 412 में से 361 घटाना है आपने। ये रहा आपके सामने। इनके बीचों बीच जो नंबर आता है वो क्या है? 400। तो ये 412 400 से 12 ज्यादा है,
और 361 क्या है, 39 कम है, ये 12 ज्यादा है, ये 39 कम है, ये 12 ज्यादा है, ये 39 कम है, ये दिख रहा है। तो जब आपको दिख रहा हो ना कि ऐसे अजीब नंबर है जिसके अंदर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करना मुश्किल है, कैरी वगैरह लेना पड़ेगा, पड़ोस से नंबर उधार लेना पड़ेगा, तो वहां पे आप छोटा सा काम करो बस ये कि आप एक रेफरेंस नंबर मान लो जिसके साथ जो उनके बीच वाला 100 होगा वो एक रेफरेंस नंबर होगा। उससे क्या होगा कि दोनों तरफ पहुंचना आसान होगा। ये इससे 12 ज्यादा है, ये इससे 39 कम है, तो सीधा सीधा 39 + 12 51 आ गई वैल्यू। या फिर आप एक काम करो, 361 से 412 तक जाना है, 361 से 411 तक जाना आसान है, 50 जोड़ना पड़ता है, एक और जोड़ दोगे तो 412 आ जाएगा, तो ये 51 आ गई वैल्यू। इसको नियरेस्ट 100 पे ले जाओ या इसको नियरेस्ट 100 पे ले जाओ, तब भी हो जाएगा। इसको नियरेस्ट 100 पे लेके जाओगे 12 कम करना पड़ेगा, इसमें से 12 घटाओगे, इसमें से भी 12 घटाओ, तो ये देखो कितना आसान हो गया 51। इसको नियरेस्ट 100 पे लेके आओगे 400 आ जाएगा, इसको भी नियरेस्ट 100 पे लेके आओगे, देखो इसको नियरेस्ट 100 पे लाने के लिए 39 जोड़ना पड़ेगा, इधर 39 जोड़ा तो इधर भी 39 जोड़ो, तो ये आ गई वैल्यू 51। क्या वैल्यू आ गई बच्चे, 51। सही है ये भी। और इधर अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, ध्यान से समझोगे मेरी बात को, तो देखना, तो यहाँ पे ये बहुत बढ़िया है भाई। 410 में से 360 घटाना बड़ा आसान है। 410, 41 में से 36 गया 5 आता है, तो 410 में से 360 जाएगा तो 50 आएगा, और 2 - 1 होता है 1, तो 50 + 1 हो गया 51, तो फिफ्थ वाले का आंसर आ गया 51। ठीक है, 51 इज द आंसर, 51 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ही करना होता है। अभी आप ये सारे तरीके यहाँ लगा के देखोगे, जल्दी लगाओ, आपको मैं दे रहा हूँ 30-35 सेकंड, जल्दी लगाओ, फटाफट फटाफट। पहले वाला अगर आप तरीका इसके अंदर लगाओगे तो भैया आपने 349 से जाना है 481 तक, बीच में रेफरेंस पॉइंट हो गया 400, तो ये इससे 81 ऊपर है और ये इससे 51 नीचे है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 81 और 51, यही दो चीजें हैं, तो ये आ जाएगा 132 इन दोनों का सम। दूसरी चीज क्या है, आपको क्लियरली दिख रहा है भाई 349 से, एक वो फिफ्थ वाला मेथड इसके अंदर बहुत प्यारा लगेगा भाई, 480 में से 340 गया, कितना आएगा, 480 में से 340 गया, सीधा सीधा 14 आएगा, 140। ठीक है, बट 1 में से 9 जाएगा तो -8 आएगा, सो दिस विल बी 132। बढ़िया। इसके अलावा 481 में से आपने घटाना है 349, तो इसको नियरेस्ट 100 पे ले जाओ, 19 जोड़ दो, इसमें भी 19 जोड़ दो, तो ये आपको कितना मिल जाएगा 500, और इधर से कितना मिल जाएगा 368, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 132। या फिर क्या कर सकते हो आप, या फिर आप एक और काम कर सकते हो भाई, 481 में से 349 घटाना है, 349 घटा, इसको नियरेस्ट 1000 पे ले जाओ, 49 घटा दो, इसमें से भी 49 घटा दो, तो ये बन गया 432 और ये बन गया 300, तो इधर से भी 132 आ जाएगा। पर इस पूरे के पूरे अंदर मेरे को सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका ये वाला लगा और ये वाला लगा इस केस के अंदर। ठीक है, बहुत काम बचाने वाला और टाइम सेविंग अप्रोच है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो ये इमेजिनेशन स्किल आपके अंदर आएगी, और इमेजिनेशन स्किल आपके अंदर आएगी तो ऑटोमेटिकली चीजें बेटर हो जाएंगी। एक बच्चा कहता है सर मैंने 5वां लगाया, सारे लगाने हैं, सारे लगाने हैं सर, एग्जाम में हो जाएगा। बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये वही बात हुई ना कि कोई काम करने से पहले आप, जैसे मान लो कि कोई लकड़ी काटनी है आपने, अब लकड़ी काटने से पहले आप अपने जो आपकी कुल्हाड़ी है, जो आपकी एक्स है, उसको शार्प कर रहे हो आप। अब शार्प करोगे तभी तो कटेगा, ठीक है, तभी तो काट पाओगे ना। देखो एक नालायक को जानना है सर अभी कितने लाइव हैं, क्या करोगे, बर्थडे है तुम्हारा, टॉफी बांटनी है, सर 5 वाला रिपीट कर दो, मैं कर देता हूँ। बच्चों आप सिर्फ ये देखो, 48 में से 34 गया, 14 आएगा, मतलब 480 में से 340 जाएगा तो 140 आएगा। ठीक है, और 1 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, तो 480 में से 340 गया 140 आया, 1 में से 9 गया -8 आया, तो 140 -8 132 आ गई वैल्यू। ठीक है, 132 आ गई वैल्यू, ऐसे रहना था। चलो यहाँ लगा के दिखाओ ये सेम चीज, फटाफट फटाफट प्रैक्टिस करनी है बढ़िया वाली। इसकी जैसे प्रैक्टिस करोगे ना जितनी ज्यादा, उतना ही आदत बनेगी, आदत ही बनानी है।
पांचवें वाला मेथड ना, इसमें ऐसे भी कर सकते हो आप कि 700 में से 500 गया 200 आया, 44 में से 56 गया -12 आया, तो ऐसे भी कर सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, 700 में से 400 500 गया 200 आया, 44 में से 56 गया, देखो 56 माइनस 14 होता है 12, तो 44 माइनस 56 होगा -12, तो ये 188 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो 556 से 744 तक जाना है, आप बीच में रेफरेंस नंबर मान लो। रेफरेंस नंबर क्या मानोगे भाई, मैंने मान लिया 600 700। ठीक है, तो 600 700 मान लिया, तो ये 100 का डिफरेंस है यहाँ पे, यहाँ 44 आ गया ये वैल्यू, ये वैल्यू 44 कम है, तो ये क्या इमेजिन हो गया 188, क्लियरली इमेजिन हो गया। इसके अलावा आप और भी देख सकते थे भैया कि नियरेस्ट 100 पे ले जाओ, मान लो इसको नियरेस्ट 100 पे ले गए आप, तो इधर 44 जोड़ा तो इधर भी 44 जोड़ो, तो 788 में से आपने 600 घटाना है, सो यू विल गेट 188। या फिर आप एक काम कर सकते थे कि इसको नियरेस्ट 100 पे ले जाते हैं, इसमें से 44 घटा दो। ठीक है, तो 44 घटाया, इसमें से भी 44 घटा दो, सो यू विल गेट 700 और 512, डिफरेंस कितना आ जाएगा 188। ये कैसे मर्जी कर सकते हो आप, ये सारे तरीके बढ़िया हैं, सारे के सारे तरीके बढ़िया हैं, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, ये सारे सारे तरीके ना और खूबसूरत होते जाएंगे, आपकी आदत बनती जाएगी। ठीक है, अब हमने ना कल काफी कुछ चीजें पढ़ी थी, और उसमें एक बहुत जरूरी चीज आज जो हम सीखने वाले हैं और जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है आगे, वो होंगी ये सक्सेसिव चेंज। और सक्सेसिव चेंज क्या होती है, उससे पहले थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। और अब क्या, अभी हमने थोड़ा सा किया, थोड़ा सा बच्चों वाली बातें अभी तक की, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, मन में ये भी सवाल पैदा हो सकते हैं कि सर क्यों ही करा रहे हो। पता क्या है, ये चीज भी ना आपके क्वेश्चन का एक पोर्शन है, और वो पोर्शन आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, ये डिफरेंसेस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशंस, तो ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा ना तो आपको फायदा मिलेगा, नहीं रहेगा तो कोई ना कोई और फायदा उठा जाएगा। ठीक है, अब सक्सेसिव चेंज मतलब क्रमिक तौर पे जब कोई वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम बात करेंगे, उससे पहले ना थोड़ा सा चीजों को समझते हैं, परसेंटेज के बारे में समझते हैं, और उसके बारे में थोड़ी सी बारीकी से बात करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको स्पीड मैथ्स में इसलिए कराता हूं क्योंकि ये एक तरीके की फाउंडेशन है जो काम आएगी आगे बहुत ज्यादा। ठीक है, परसेंटेज, पर सेंट, ऐसे बनाइए, पर और सेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे इसको, हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, ऐसा बोलते हैं ना, बोलते तो हैं सर। चाहे पर देख लो चाहे प्रति देख लो, इन दोनों का सेम ही मतलब होता है। क्या मतलब होता है, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, चाहे आप सेंट देख लो चाहे शत देख लो, इनका मतलब एक ही होता है, वो होता है 100। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू 100। ठीक, क्या मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू 100। तो जब भी आपको कोई बोलता है ना परसेंट निकालो, परसेंट निकालो, तो परसेंट निकालो मतलब इसको परसेंट निकालो, पर मतलब विद रिस्पेक्ट टू 100 निकालो, बस, और कुछ बड़ी मतलब नहीं होता इस बात का। जब कोई बोलता है परसेंट निकालो तो मतलब वो कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू 100 बताओ मेरे को, मुझे नहीं पता। हाँ, तुम्हारी होगी 40,000 रुपए कमाते होगे, उसमें से 15,000 खर्च कर देते होगे, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे परसेंट बताओ बस, परसेंट, परसेंट विद रिस्पेक्ट टू 100 बताओ। तुम 40,000 रुपए में से 15,000 खर्च कर देते होगे, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे बताओ आप परसेंट 100 के रिस्पेक्ट में कितना खर्च करते हो। तो आपने काटा यहाँ पे, तो आपको 100 के रिस्पेक्ट में पता चला कि 37.5% खर्च करता हूं मैं। ठीक है, तो ये बात होती है परसेंट विद रिस्पेक्ट टू 100 बताओ। अब जब तुम छोटे और नालायक बच्चे हुआ करते थे, तब मान लो तुम्हारा 700 मार्क्स का पेपर था, एक 700 मार्क्स के पेपर में से तुमने लिए 280 मार्क्स, बट तुम्हारे टीचर ने पता क्या बोला, अरे 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 मार्क्स वार्क्स मत बताओ, तो मुझे परसेंट बताओ। पर मतलब विद रिस्पेक्ट टू, सेंट मतलब 100, मतलब विद रिस्पेक्ट टू 100 बताओ, तुम ये मत बताओ 700 में से कितने आए और कितने नहीं आए। ठीक है, तो आपने बोला कि सर 700 में से आए 280, अगर 1 मार्क का पेपर होता तो कितने आते, यूनिटरी मेथड लगा दिया 280/700, और अगर 100 के रिस्पेक्ट में बताना है तो 100 मार्क का पेपर होता तो कितने आते, 280/700 into 100, ऐसा हो जाता। ठीक है, ऐसा हो जाता, हमारे 40% आ जाते। ठीक है, 40% आ जाते। 40% का मतलब होता है 40 हिस्से, कितने में से, 100 में से 40 हिस्से। तभी तो 40% को आप लिखते हो तो कैसे लिखते हो, 40 परसेंटेज हटा के बटे 100 लिख देते हो। मतलब इसका क्या होता है, 100 में से 40 हिस्से, तो टोटल 40 हिस्से हैं, तो 40 हिस्सों में से 100 हिस्सों की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, बताओ, क्लियर है, क्लियर है ना। तो टोटल 100 हिस्सों में से 40 हिस्सों की बात कर रहे हैं हम, टोटल 100 पार्ट्स हैं तो उसमें से 40 पार्ट्स, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम था तो उसमें से 40 मार्क्स आए तुम्हारे। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तभी तो 100 की वैल्यू अगर 700 है तो 1 की वैल्यू 7 हो गई, तो 4 की वैल्यू 4 गुना 7 यानी कि 280 हो गई ये वैल्यू। तो यही तो मतलब हुआ इसका। 40% का मतलब हम 40/100 लिखते हैं, परसेंटेज हटा के लिखते हैं हम
1/100 मतलब होता है 100 में से कितने हिस्से हैं ये बताना है आपने। 100 के रिस्पेक्ट में क्या है। कोई 40% बोलता है तो मतलब 100 में से 40 हिस्से। कोई 12% बोलेगा तो 12% मतलब 12/100, यानी कि 100 में से 12 हिस्से उसके आए हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी है। कोई अगर बोलता है कि भैया जितनी सेल होगी उसका 12% कमीशन लूंगा मैं, कोई अगर ऐसा बोलता है तो जितनी सेल होगी उसका 12% कमीशन लूंगा मैं, तो उसका मतलब क्या होता है 12/100, मतलब 100 में से 12 हिस्से। मतलब अगर मैं सेल 100 की करूंगा तो उसमें से कमीशन कितने की लूंगा मैं, कमीशन लूंगा 12 की। मतलब अगर मैं 100 रुपए की सेल करूंगा तो 12 रुपए की कमीशन लूंगा। इसका मतलब ये होता है। अब सेल कितने की भी हो सकती है, हो सकता है सेल 500 रुपए की हो जाए, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो गई 500 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5, क्योंकि 100 का 5 गुना 500 होता है, तो 12 का 5 गुना कितना हो जाएगा 60। मतलब अगर मैं 500 की सेल करूंगा तो 60 रुपए लूंगा, 100 की सेल करूंगा तो 12 रुपए लूंगा, और 500 की सेल करूंगा तो 60 रुपए लूंगा। दोनों बातें तो एक ही है, दोनों बातें तो एक ही है। क्या समझ रहे हो परसेंटेज का क्या मतलब होता है? व्हाट इज दिस परसेंट थिंग? आर यू गेटिंग द पॉइंट? व्हाट इज दिस परसेंट? परसेंट मतलब एनीथिंग कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू 100, पर 100, हर 100 के हिसाब से। ठीक है, हर 100 के हिसाब से। अब दो चीजें होती हैं जो जिनके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो A is 10%, A is 10% more than B। ठीक है, एक तो मतलब ये, एक तो लाइन ये है, एक लाइन ये हो गई, और दूसरी तरफ जो है ना, यही लाइन को थोड़ा अलग ढंग से लिख दूं अगर मैं, कि A is 10 परसेंटेज पॉइंट्स मोर देन B। इन दोनों में क्या फर्क होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है कि A और B के बीच में 10% का डिफरेंस है, 10% ज्यादा है, A B से 10% ज्यादा है। मतलब अगर ये वैल्यू 10 है तो इससे 10% ज्यादा, यानी कि 1 ज्यादा, ये 11 हो जाएगी। मतलब इनका घूम फिर के मतलब है कि इनकी रेशियो जो है ना 11 और 10 की है। ठीक है, अगर बी की वैल्यू 200 है, 200 रुपए है बी, तो उससे 10% ज्यादा, मतलब 20 रुपए ज्यादा, यानी कि ये वैल्यू 220 रुपए हो जाएगी। अगेन रेशियो आई 11 और 10। अगर ये वैल्यू 1000 है तो 1000 से 10% ज्यादा, यानी कि 100 ज्यादा, ये वैल्यू 1100 हो जाएगी। 1100 और 1000 की रेशियो अगेन 11:10। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इसका मतलब है कि ए और बी की रेशियो 11 और 10 है। पर जबकि अगर आप इसको देखोगे ना, ए इज परसेंटेज पॉइंट मोर देन बी, इसका मतलब होता है ए बी से 10% पॉइंट ज्यादा है। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10% है। मतलब पता क्या हुआ कि अगर ये वैल्यू 27% हुई तो ये वैल्यू हो जाएगी 37%। ये वैल्यू अगर मान लो 95% हुई तो ये वैल्यू हो जाएगी 105%। ये वैल्यू अगर 73% हुई, 73% हुई, तो ये वैल्यू हो जाएगी 83%। तो इन दोनों के बीच में 10 परसेंटेज पॉइंट्स का डिफरेंस है। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? दोनों बातें क्लियर है? एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर तो मैं अभी बहुत डिटेल में प्रकाश डालूंगा, मैं बस बता रहा हूँ आपको कि जब कोई बोलता है ना कि मतलब राम की सैलरी श्याम की सैलरी से 25% ज्यादा है, अजीत की सैलरी जितेन की सैलरी से 23% कम है, आराधना की सैलरी जीतू की सैलरी से 37% ज्यादा है, इसकी सैलरी उसकी सैलरी से 20% कम है, इसका इसका वेट उसके वेट से 22% कम है। ऐसे जब दो परसेंटेज रिलेशन कोई देता है ना, तो दे आर इंडिकेटिंग एट दिस स्टफ, जिसमें आपको रेशियो के हिसाब से उनकी आपस में रेशियो निकालने को मिल जाएगी। ठीक है, बट अगर कोई वर्ड यूज करता है ना परसेंटेज पॉइंट्स, तो परसेंटेज पॉइंट्स का मतलब होता है कि उन इसकी वैल्यू भी परसेंटेज में, इसकी वैल्यू भी परसेंटेज में, और वो परसेंटेज वाली वैल्यूज का डिफरेंस 10 है। ठीक है, ये हो सकता है 50%, तो ये 40%, ये हो सकता है 60%, तो ये 50%, ये हो सकता है 75%, तो ये 65%। मतलब इन दोनों की परसेंटेज वाली वैल्यूज के बीच का डिफरेंस है 10%। ये फर्क होता है इसमें। ठीक है, ये सिर्फ एक कई बार ना ऐसा देके ना वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये क्या है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, और ये चीज सीखने वाली है बहुत ज्यादा। ठीक है, और ये चीज सीखने के लिए ना वी शुड लर्न परसेंटेज टू फ्रैक्शंस। परसेंटेज टू फ्रैक्शन हमें लर्न करनी है। अब वो क्या बोलता है, जैसे कि मान लो आपके पास एक वैल्यू है जिसको हम बोल सकते हैं 5%, एक वैल्यू है जिसको हम कह सकते हैं 20%, एक है जिसको हम कह सकते हैं 10%, एक मान लो है 25%,
और एक इसी हिसाब से हमने लिया 12.5%। ठीक है, मैंने क्या बोला, परसेंटेज हटाओगे ना तो 1/100 लग जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी यही है। 5% का मतलब है 100 में से 5 हिस्से। 20% का क्या मतलब है, 100 में से 20 हिस्से, तो 20/100, 100 में से 20वां हिस्सा। 10% का मतलब है 100 में से 10 हिस्से। 25% का मतलब है 100 में से 25 हिस्से। 12.5% का मतलब है 100 में से 12.5 हिस्से। ठीक है, ऐसे इसका यही मतलब होता है, इसीलिए नीचे 100 लगता है। अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे ना तो आपको मिल जाएगा 1/20। इसको कैंसिल करोगे तो मिलेगा 1/5। इसको कैंसिल करोगे तो मिलेगा 1/10। इसको कैंसिल करोगे तो मिलेगा 1/4। और इसको कैंसिल करोगे तो मिलेगा 125 बाई नीचे आएगा 1000, काटने में मिलेगा 1/8। ठीक है, तो बच्चे ये जो वैल्यू है ना, ये है एक तरीके की परसेंटेज, और ये है उसका फ्रैक्शन। ठीक है, हर बार पता है क्या होता है, हर फ्रैक्शन में ना आप देखो, इधर इन सब फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर आप 100 ले सकते हो, बट हर जगह ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो आपको कोई देगा 7.14%, तो हर बार फ्रैक्शन जो होगी ना, डिनोमिनेटर कुछ अजब सा आएगा, गजब सा आएगा। तो हर बार हम उसके हिसाब से नहीं चल सकते, हर बार 100 मान के नहीं चल सकते, तो हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन हमको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से भी हम आगे अभी सीख रहे हैं चीज। तो इस परसेंटेज की ये फ्रैक्शन है 5%। 5% का मतलब होता है 20 में से एक हिस्सा। 20 में से एक हिस्सा जो होता है वो 5% कहलाता है। 20% का क्या मतलब होता है, 5 में से हर 5 में एक हिस्सा 20% होता है। ठीक है, अब अगर 20% देखोगे तो ये 20% एक परसेंटेज है, और ये 1/5 इसकी फ्रैक्शन है। ये 10% एक परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, और ये इसकी फ्रैक्शन है। ये परसेंटेज, इधर फ्रैक्शन, ये परसेंटेज, इधर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो तो कैसे जाएंगे, हमें पता है 20 में से एक पार्ट है 20 के रिस्पेक्ट में, तो 100 के रिस्पेक्ट में कितना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 1/20 को 100 से गुना कर दोगे तो 5% मिल जाएगा। 1/5 को 100 से गुना कर दोगे तो 20% मिल जाएगा। 1/10 को 100 से गुना कर दोगे तो 10% मिल जाएगा। 1/4 को 100 से गुना कर दोगे तो 25% मिल जाएगा। और 1/8 को 100 से गुना कर दोगे तो 12.5% मिल जाएगा। तो यही अभी हमने सीखना है, यही इसके बारे में हमने बात करनी है, और कैसे किस वे में सीखना है हमने, वही हम देखेंगे अभी आगे। सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि 1 जो होता है, 1 का कितना परसेंटेज होता है। 1 का 100% होता है। हमें पता होना चाहिए 1 जो होता है वो 2 का कितना परसेंटेज होता है। 1 2 का काटोगे इसको तो 50% होता है। 1 3 का कितना परसेंटेज होता है। 1 3 का 33.33% होता है। 1 4 का कितना परसेंटेज होता है, इसको काटोगे तो आपको पता चलेगा वो 25% होता है। 1 5 का कितना परसेंटेज होता है, 1 5 का 20% होता है। ठीक है, तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये है परसेंटेज, और ये है इसकी फ्रैक्शन। ये है परसेंटेज, ये है इसकी फ्रैक्शन। ये है परसेंटेज, ये है इसकी फ्रैक्शन। ये है परसेंटेज, ये है इसकी फ्रैक्शन। तो हमने जो बात करनी है वो फ्रैक्शन की और परसेंटेज की ही करनी है, बस फ्रैक्शन की और परसेंटेज की ही बात करनी है हमने। तो वही बात करेंगे अभी हम। तो सारे बच्चे आप हो जाओ तैयार, एकदम एकदम तैयार हो जाओ, एकदम फोकस के साथ सारे के सारे बच्चे। सो 1 1 का कितना परसेंटेज हो गया, 100%। 1 2 का कितना परसेंटेज हो गया, 50%। 1 3 का 33.33%। 1 4 का कितना परसेंटेज हो गया, 25%। 1 5 का कितना परसेंटेज हो गया, 20%। 1 6 का कितना परसेंटेज है, 16.66%। ऐसे ही 1 7 का कितना परसेंटेज होता है, 14.28%। बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, पहली पहली बार ना ये सारी चीजें बहुत अजीब और मुश्किल लगती हैं। धीरे धीरे जब फ्लो बनता जाता है ना तो यही चीज बहुत आसान हो जाती है। नई चीज हमेशा पहली बार मुश्किल लगती है। 1 8 का कितना परसेंटेज है, 12.5%। 1 9 का कितना परसेंटेज है, 11.11%। 1 10 का कितना परसेंटेज है, 10%। 1 11 का कितना परसेंटेज है, 9.09%। और 1 12 का कितना परसेंटेज है, 8.33%। 1 13 का कितना परसेंटेज है, 7.69%। 1 14 का कितना परसेंटेज है, 7.14%। 1 15 का कितना परसेंटेज है, 6.66%। 1 16 का कितना परसेंटेज है, 6.25%, 6.25%। 1 17 का कितना परसेंटेज है, 5.88%। 1 18 का कितना परसेंटेज है, 5.55%। उसके बाद 1 19 का कितना परसेंटेज है, 5.26%। 1 20 का कितना परसेंटेज है, 5%। 1 21 का कितना परसेंटेज है, 4.26%। 1 25 का कितना परसेंटेज है, 4%। 1 30 का कितना परसेंटेज है, 3.33%। 1 40 का कितना परसेंटेज है, 2.5%, 2.5%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। 1 50 का कितना परसेंटेज है,
2%। 100 का कितना परसेंटेज है? 1%। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट परसेंटेज टू फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस टू परसेंटेजेस हैं सारे के सारे। इधर थोड़ा सा इसकी गहराई में अगर हम जाएं तो 1 का कितना परसेंटेज है? 100%। दोबारा से एक जो है वो एक का 100% होता है, कोई भी वैल्यू अपने आप का 100% होती है। जैसे कि आप देखोगे कि मान लो x है, वो x का कितना परसेंटेज है? 100% है। कोई वैल्यू है 5 जो है वो 5 का कितना परसेंटेज है? 5 अपने आप में कंप्लीट है। 100% मतलब एक कंप्लीट वैल्यू, एक 100% होलसम वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू। तो 5, अब आपको कोई बोले कि 5 जो है वो 10 का कितना परसेंटेज है, आप बोलोगे 5 10 का आधा होता है, आधा मतलब 50%। बट आपको कोई बोले 10 10 का कितना परसेंटेज है, तो 10 में 10 पूरा का पूरा हो गया ना, तो वो अपने आप का 100% हो गया। कोई बोले 1 2 का कितना परसेंटेज है, भाई 1 जो है 2 का आधा होता है। कोई बोले 7 जो है वो 14 का कितना परसेंटेज है, भाई 7 14 का आधा होता है। कोई बोले 20 जो है वो 40 का कितना परसेंटेज है, आप बोलोगे 20 40 का आधा होता है। तो आधा मतलब 50%, मतलब उसने पूरे टोटल 40 में से आधा हिस्सा लिया हुआ है। आधा हिस्सा मतलब 50%। 1/3 का क्या मतलब होता है भाई, अगर टोटल कोई चीज 60 है तो 60 में 20, कोई चीज 30 है तो 30 में 10, कोई चीज 15 है तो 15 में 5, कोई चीज 120 है तो उसमें 40, मतलब टोटल में 1/3 1/3 हिस्सा लिया हुआ है उसने, तो 33.33% हो गया। 25% मतलब 1/4, 1/4। पूरे साल में 12 महीने हैं तो 3 महीने उसका 1/4 है। आपके जेब में 5,000 रुपए हैं तो उसका 1/4 होगा 1250 रुपए। आपके जेब में 10,000 रुपए हैं तो उसका 1/4 होगा 2500 रुपए। ठीक है, आपके पास मान लो आपका वेट जो है, आज आपका वेट 60 किलो है तो 1/4 वेट कितना हो जाएगा? 15 किलो। आज आपका वेट 56 किलो है तो 1/4 वेट कितना हो जाएगा? 14 किलो। तो ये मैं 25% की बात कर रहा हूँ। ऐसे 20% मतलब 1/5, 16.66%, 1/6, 14.28%, 1/7। इसको एक बार अपने हाथ से लिखो, अभी एक बार लिखना शाम को, एक बार लिखना एक हफ्ते बाद, और इसको लिख के सामने चिपका लेना। धीरे धीरे यूज करते जाओगे, याद होता जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे यूज करते जाओगे याद होता जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी खूबसूरती है, ये इसकी ब्यूटी है इस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई थिंक ये वीडियो का लिंक भी मैंने आपको दिया था ना देखने के लिए, मैंने इसीलिए दिया था ताकि एक बार आप पढ़ के आ जाओ, फिर मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक, अच्छा ये 4.76 लिखना था ना, 26 लिख दिया मैंने। इसको ठीक कर दो बाबा, इसको ठीक कर दो। 4.76 ये थोड़ा सा ना हमारा पेन फिसल गया है, यहाँ पे 26 लिख दिया हमने गलती से। ठीक है, तो ये वाला नहीं दिया था, चलो कोई नहीं, दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे यार, क्यों टेंशन लेते हो। अब इसके मल्टीपल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बीच में कुछ कुछ बच्चे ना ऐसे करें, सर वो चीज करा दो, ये चीज करा दो। हाँ, मेरे हिसाब से कर लो एक बार, सच्ची में एक बार मेरे हिसाब से कर लो, मजा आ जाएगा, एक बार कर लो। अब जैसे मान लो आपको कोई बोले कि, आपसे कोई पूछे कि 200% की फ्रैक्शन क्या होती है या 500% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भैया 100% की फ्रैक्शन हमें पता है, उसका डबल। 100% की फ्रैक्शन हमें पता है 1 होती है, तो 200% की फ्रैक्शन हो गई 2। हमें पता है 100% की फ्रैक्शन जो होती है उसका डबल करना है, इसका 5 गुना करना है हमने यहाँ पे। 100% की फ्रैक्शन होती है 1, तो उसका 5 गुना किया तो हो गई फ्रैक्शन 5। कोई आपको बोले कि बच्चे 15% की फ्रैक्शन बता दो कितनी होती है, मैं बोलूंगा 15% नहीं, हमको 5% पता है, 5% का ये 3 गुना होता है। 5% की फ्रैक्शन पता है ना, 1/20 होती है। ये देखो 5% की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/20 होती है, आपको पता है ना। तो बस ठीक है, 5% की पता है 1/20 होती है, तो ये 5% का 3 गुना हो गया, तो ये 3/20 हो गई। ऐसे ही मान लो कोई आपको बोले 28.56% की फ्रैक्शन बताओ, आप बोलोगे देखो ऐसा है, हमें पता है कि 14.28% का डबल होता है। 14.28% जो होता है ना वो होता है 1/7। 1/7 का डबल कितना हो गया? 2/7। तो यहाँ फ्रैक्शन जो हो गई वो 2/7 हो गई। आपको अगर कोई बोल दे कि भैया ऐसा है 150% की फ्रैक्शन बता दो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भैया 50% की पता है मेरे को, उसका 3 गुना ही होगा, ये 50% होता है 1/2, तो उसका 3 गुना हो गया 3/2। तो ऐसे करते करते ना हम सॉल्व करते करते सीखेंगे, ये चीज बहुत अच्छे से सीखेंगे, सॉल्व करते करते मजा बहुत आएगा। अब एक और इसमें खास बात है, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुना। हाउ टू रीड अ परसेंटेज फ्रैक्शन पेयर। तो परसेंटेज फ्रैक्शन का जो पेयर है उसको पढ़ना कैसे है, पढ़ोगे ढंग से तभी तो सीख पाओगे। जैसे कि मैंने आपको कुछ बताया, मैं आपको बताता हूँ, 15% बताया मैंने आपको, इसकी फ्रैक्शन होती है 3/20। या फिर मान लो एक 10% होता है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। या फिर मान लो एक होता है 20%, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो 10% जो है 1/10 के बराबर है, आप पढ़ोगे इसको ऐसे पढ़ोगे, 10% मींस 1/10, 10% इज इक्वल टू 1/10, आप ऐसे पढ़ोगे नहीं, आप इसको ऐसे पढ़ो, 10 का 10% 1 होता है। कैसे पढ़ोगे? 10 का 10% 1 होता है, 10 का 10% 1 होता है, मतलब हमें इस फ्रैक्शन से ये पता चला कि 10 का 10% 1 होता है। इसको पढ़ो आप, 20
का 15% 3 होता है, 20 का 15% 3 होता है। अब इसको ऐसे पढ़ो, 5 का 20% 1 होता है, 5 का 20% 1 होता है, ठीक है। ऐसे मान लो 15 का 6.66% 1 होता है, 16 का 6.25% 1 होता है, 17 का 5.88% 1 होता है, 21 का 4.76% 1 होता है, 25 का 4% 1 होता है, 30 का इतना परसेंट 1 होता है, 10 का 10% 1 होता है, 9 का इतना परसेंट 1 होता है। समझ रहे हो कैसे पढ़ना है? समझ रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे हो? हो रहे हो तो बता दो, एक थोड़ा सा बढ़िया से डांस वांस करके दिखा देता हूँ तुमको मैं, बोरियत दूर हो जाएगी। बोलो बोलो। कौन से गाने पे करूं? एनी सजेशंस? चलो, बस यही पूछ के ना मैंने तुम्हारा वापस मूड बढ़िया कर दिया। एक्सपेक्टेशंस बढ़ाओ मत ज्यादा, मैं कौन सा डांस करने वाला था। चलो, अब ये चीजें हैं, हमने पढ़ना सीखा कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ना सीखा, अब उसको हम अप्लाई करना सीखेंगे। अप्लाई करना कैसे सीखेंगे? मान लो कोई बोले आपको कि इफ अ वैल्यू, इसको रियल टाइम करते हैं थोड़ा सा। इफ वेट ऑफ बबीता जी is increased by 12.5%. Find the ratio of old weight and new weight. मान लो कोई आपको ये कहीं किसी कंडीशन का इस्तेमाल करना पड़ जाए। सबसे पहला काम किया करो ऐसे सवालों में कि जो भी आपको परसेंटेज दिया हुआ उसको बारीकी से देखो। 12.5%, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8। सो 8 का 12.5% जो होता है वो 1 होता है, ये पता है आपको? 8 का 12.5% 1 होता है। अगर मैं बोल, कई बच्चे क्या करेंगे, ओल्ड वेट को ना 100 मान लेंगे, भाई 100 है ओल्ड वेट और उसका 12.5% बढ़ जाएगा तो 100 का 12.5% इतना हो जाएगा, फिर इसको ऐसे जोड़ देंगे बस। इधर इसके बाद अभी और कैलकुलेशन बढ़ जाती है, इतनी कैलकुलेशन बढ़ानी नहीं है। आप सिर्फ स्मार्टली ये चीज देखो कि आपको पता है ना कि 8 का 12.5% 1 होता है, पता है ना? जब आपको पता है कि 8 का 12.5% 1 होता है तो आप ओल्ड वेट को 8 क्यों नहीं मान लेते? 8 मान लो, जब कुछ मर्जी मान सकते हो तुम, x मान सकते हो, y मान सकते हो, 100x मान सकते हो, 100 यूनिट्स मान सकते हो, कुछ मर्जी मान सकते हो। जब कुछ ही मर्जी मान सकते हो तो 8 क्यों नहीं मान सकते? 8 मान लो। 8 मानने का क्या फायदा होगा? क्योंकि तुम्हें पता है कि 8 का 12.5% क्या होता है? 1 होता है। तो 8 का 12.5% बढ़ेगा वेट, 8 का 12.5% होता है 1, 8 का 12.5% होता है 1, 1 बढ़ जाएगा 9 हो जाएगा। सो ये न्यू वेट आ गया। ये क्या आ गया? न्यू वेट आ गया। जब न्यू वेट आ गया है तो यही तो चाहिए हमें, ओल्ड वेट और न्यू वेट की आपस में रेशियो। सो दिस इज द रेशियो, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी साधारण। इस तरीके से रेशियो आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब मान लो मैं यहीं पे बोल देता इंक्रीज की जगह पे, मान लो एक बात है, अगर मैं डिक्रीज बोल देता तो जरा रेशियो निकालने की कोशिश करना आप। अगर मैं डिक्रीज बोल देता तो सोचो सोचो सोचो। देखो बच्चों, समझो ध्यान से सारे के सारे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन हमें पता है ना कि 8 का 12.5% 1 होता है। अब जिसका परसेंटेज हम निकाल सकते हैं हम उसी को मानेंगे। हम अक्सर 100 क्यों मानते थे? हम 100 इसलिए मानते थे ना क्योंकि 100 का परसेंटेज हम निकालते हैं, इजिली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 8 का निकालना बड़ा इजी है, तो 8 मानो। तो 8 हमारा इनिशियल वेट था, इनिशियल वेट 8 था बबीता जी का। 8 का 12.5% यानी कि 12.5% घट गया। 8 का 12.5% क्या होता है? 1 घट गया 7 हो गया।
सो ओल्ड और न्यू वेट की रेशियो क्या आ गई 8:7। ओल्ड और न्यू वेट की रेशियो क्या आ गई बच्चे 8:7। ये आ गया आपके सामने। तो ये ऐसे चलेगा, ठीक है। अब आपके सामने मैं एक कंडीशन दूं कि इफ अ वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय 37.5%, तो अब इनिशियल और फाइनल वैल्यू की रेशियो बता दो जरा। और अगर मैं इसी में बोल दूं इफ अ वैल्यू इज डिक्रीज्ड बाय 37.5%, तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू की रेशियो बता दो जरा। जिन बच्चों को 37.5% का ज्ञान नहीं है तो मैं वो बता देता हूँ। 37.5% जो होता है वो 12.5% का 3 गुना होता है। 1/8 का 3 गुना होता है 3/8, ठीक है। सो 3/8 होता है। तो आप लगाओ अब दिमाग, क्या करोगे सोचो, रेशियो बताओ। तो यहाँ पे क्या रहता है, आपकी वैल्यू 3/8 से बड़ी है, इंक्रीज हुई है। 3/8 से क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। जब कोई वैल्यू 3/8 से इंक्रीज हो रही है, आपको पढ़ना आ रहा है कि भाई 8 का 37.5% 3 होता है, 8 का 37.5% 3 होता है। तो क्यों ना हम इनिशियल वैल्यू को 8 ही मान लें, क्योंकि हमें पता है कि 8 का 37.5% 3 होता है। तो जब यहाँ पे 37.5% आप बढ़ाओगे तो 3 ही बढ़ेगी वैल्यू। जब 3 बढ़ रही है तो 11 हो जाएगी। ये बात क्लियर है, 3 बढ़ रही है तो 11 हो जाएगी। तो रेशियो क्या आ गई 8:11। 8:11 की रेशियो आ गई। यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे वैल्यू आपकी 37.5% से घट रही है। तो 8 का 37.5% होता है 3, ठीक है। तो 8 पे 3 घट रही है और 5 हो रही है, ये बात हम बोल सकते हैं। तो इनिशियल वैल्यू को हम 8 मानेंगे, 8 का 37.5% घट रही है वैल्यू। तो 8 पे 37.5% घट रही है, 3 घट रही है तो 5 हो रही है वैल्यू। ऐसा नहीं है कि 100 मान के ये रेशियो ना आती, 100 मान के भी यही आती। अगर आप इनिशियल वैल्यू को 100 मानते तो वो 37.5% बढ़ के 137.5 हो जाती। फिर आप दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करते, 1000 आ जाती, 1375 आ जाती वैल्यू। फिर आप इसको 25 से काटते, ठीक है। 25 से काटते 40 आती वैल्यू, 25 से काटते 55 आती वैल्यू, फिर 5 से काटते 8 आती वैल्यू, फिर 5 से काटते 11 आती वैल्यू। तो इतना लंबा तामझाम करने की बजाय ना आप डायरेक्टली देखो कि 3/8 का इंक्रीज हो रहा है, 8 पे 3 का इंक्रीज हो रहा है, 11 हो रही है वैल्यू, ठीक है। 3/8 का डिक्रीज हो रहा है, 8 पे 3 का डिक्रीज हो रहा है, 5 हो रही है वैल्यू। घूम फिर के बनना वही सब है, ठीक है। शाबाश। तो ऐसे करते हुए एक सारे के सारे बच्चे एक साथ एक बढ़िया सा एक पूरा ग्लास भर के पानी का पिएंगे, सारे के सारे बच्चे। चलिए जी रिज्यूम करते हैं जी। तो ये है मेन चेंज को समझने के लिए। अब आप मेरे को फटाफट से कुछ चेंजेस के रेशियो बताओगे। आपका काम है कि अगर मैं आपको चेंज बता रहा हूँ, आपने मेरे को इनिशियल और फाइनल वैल्यू की रेशियो बतानी है, ठीक है। पक्का बताओगे ना, कोई गलती तो नहीं करोगे? बताओ जल्दी बताओ। इनिशियल और फाइनल वैल्यू की रेशियो बतानी है। सो इधर है 16.66% का इंक्रीज है, इधर है 25% का डिक्रीज, इधर है आपके पास 21.42% का इंक्रीज, इधर है डिक्रीज। कितने का डिक्रीज बताओगे यहाँ पे तुम बता दो मुझे। 13.33% का डिक्रीज बता दो। ये जो भी नंबर्स मैं लिख रहा हूँ ना, ये मल्टीपल्स हैं उन्हीं सब परसेंटेजेस के जो मैंने आपको बताया। अब आपको ये खोजने पड़ेंगे उस चार्ट में से कि किस किस परसेंटेज के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो 35% का इंक्रीज और साथ ही आप मुझे बता दो 28% का डिक्रीज। ये सारे के सारे बता दो जल्दी से। इनिशियल और फाइनल वैल्यू की रेशियो बता दो क्या आएगी।
16.66% क्या होता है? 1/6 होता है। 25% क्या होता है? 1/4 होता है। 21.42% जो होता है ना, 7.14% का 3 गुना होता है। 1/14 का 3 गुना। सो 1/14 का 3 गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/14। 35% क्या होता है? 5% का 7 गुना। 5% का 7 गुना 1/20 का 7 गुना। 13.33% जो होता है ना, वो 6.66% का डबल होता है। तो 1/15 का डबल 2/15। और 28% क्या होता है? 4% का 7 गुना होता है। 1/25 का 7 गुना, ये हो गया 7/25। ये सब चीजें हैं आपके सामने, ठीक है। तो अगर 1/6 का इंक्रीज हो रहा है बच्चे, 1/6 का इंक्रीज हो रहा है, तो हम मान लेंगे कि 6 थी हमारी इनिशियल वैल्यू और उस पर 1 का इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 का 16.66% 1 होता है, तो 6 पे 1 का इंक्रीज 7 हो रही है वैल्यू, 6:7 रेशियो है। फिर मैं देख रहा हूँ 3/14 का इंक्रीज हो रहा है, 14 का 21.42% होता है 3, 14 का 21.42% होता है 3, 14 का 21.42% होता है 3, ठीक है। 14 का 21.42% होता है 3, तो यहाँ पे हो रहा है 3 का इंक्रीज, ठीक है। 14 हमारी इनिशियल वैल्यू है, तो उस पर 3 का इंक्रीज हो रहा है और 17 आ रही है वैल्यू, ठीक है। 14 पे 21.42% का इंक्रीज यानी कि 3 का इंक्रीज यानी कि 17 हो गई वैल्यू। 7/20 का इंक्रीज, भाई 20 अगर मैं इनिशियल वैल्यू मान लूं तो 20 का 35% होता है 7, तो 7 का इंक्रीज हो रहा है 27 हो रही है वैल्यू। 1/4 का डिक्रीज, मतलब हम कह सकते हैं कि भैया 4 पे 1 का डिक्रीज हो रहा है और 3 हो रही है वैल्यू। क्यों? क्योंकि 4 का 25% 1 होता है, तो 4 पे 1 का डिक्रीज 3 हो गई वैल्यू। उसके बाद इधर देखोगे तो 2/15 का डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कर देते हैं यहाँ पे। तो ये होता है 6.66% का डबल, 1/15 का डबल, 2/15 का डिक्रीज। 15 का 13.33% होता है 2, तो 15 पे 2 का डिक्रीज हो गया, तो 15 पे 2 का डिक्रीज हो गया, 13 हो गई वैल्यू, सही है। और यहाँ पे देखोगे तो 7/25 का डिक्रीज हो गया, तो इनिशियल वैल्यू अगर 25 है तो 25 का 28% होता है 7, 7 का डिक्रीज हो गया, 18 हो गई वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो बाबा, क्लियर है? सारे बताओ। सर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आप ले लो। हैंडराइटिंग पता है सबसे ज्यादा जल्दी अडेप्ट होती है, आपको पता है। देख देख के हम सामने वाले जैसे पर्सन जैसा लिखने लग जाते हैं, आपको पता है, कभी नोटिस किया आपने ये कि बहुत जल्दी अडेप्ट होती है हैंडराइटिंग। जिसका हम आपने नोटिस किया हो कि आपकी हैंडराइटिंग आपके टीचर जैसी होने लग जाती है कुछ समय के बाद। तो बस और क्या बढ़िया है। मेरी भी मेरे टीचर से हुई है, तुम्हारी भी मुझसे हो जाएगी, मेरे टीचर की भी उनके टीचर से हुई होगी, तो ऐसे ही चलता जाता है। कई बच्चों को ना ये वाला डाउट है। 6.66% है, 6 का डबल करोगे तो कितना आएगा? 6 का डबल करोगे तो 12, 0.66 का डबल करोगे तो 1.32 आता है, तो ये आ जाता है 13.32, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 6.66 भी नहीं होता, 6.66 भी नहीं होता ना, 6.66 ऐसे होता है, ठीक है। तो इसलिए 13.3333 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6.66% का डबल, 6.66% भूल तो नहीं गए, 1/15 होता है 6.66%, 1/15, 1/15 का डबल 2/15। तो इस तरीके से हम इंक्रीज को दर्शाते हैं या डिक्रीज को दर्शाते हैं, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज को दर्शाने का एक और तरीका भी होता है, ठीक है। कैसे? जैसे कि मान लो मैं आपको बोलूं कि 10% से वैल्यू बढ़ गई, या मैं आपको बोलूं 20% से वैल्यू बढ़ गई, या मैं आपको बोलूं 25% से वैल्यू बढ़ गई, या मैं आपको बोलूं 5% से वैल्यू बढ़ गई। सुनना, सीखने वाला काम है। तो कोई वैल्यू, ये 10% किसका होगा? ये 10% होगा इनिशियल वैल्यू का। ऑब्वियसली अगर मैं आपको बोलूंगा कि किसी की सैलरी 50,000 थी और वो 10% बढ़ गई, तो आप फटाफट क्या करोगे? 10% इसी का निकालोगे ना, 10% इसी का निकालोगे। आपको मैं बोलूं कि किसी की सैलरी 50,000 है और उसकी सैलरी 10% बढ़ गई, आप फटाफट क्या करोगे? 10% 50,000 का निकालोगे, 5,000 और 55,000 लिख दोगे फाइनल सैलरी। ऐसा करोगे? ऐसे ही करोगे। तो ये जो 10% है, ये इनिशियल वैल्यू का ही तो है 10%। ये 10% इनिशियल वैल्यू का ही तो है, ठीक बात। ये 10% इनिशियल वैल्यू का होता है। और ये जो परसेंटेज होता है, जिसका भी होता है, इनिशियल वैल्यू है, मान लो इनिशियल वैल्यू का है ये परसेंटेज, तो ये जो आपके सामने इनिशियल वैल्यू है, ये आपका 100% कहलाता है, क्योंकि इसी का ही परसेंटेज आप फर्दर कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कोई चीज, मान लो आपको 10% आपको दिखाई दे रही है, 10% मतलब 1/10, तो आप क्या करते हो? इस 10 को इनिशियल वैल्यू रखते हो ना, मतलब ये आपका 100% है और ये आपका बेसिकली उसका 10% है, तो 10/100 1/10 होता है। तो जब कोई वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू जो है वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। इनिशियल वैल्यू क्या है? अपने आप में 100% है। इनिशियल वैल्यू अपने आप में 100% है। तो जब आप किसी वैल्यू को 10% से बढ़ाते हो, तो वैल्यू अपने आप का 110% हो जाती है।
वैल्यू अपने आप का 110% हो जाती है। जब आप किसी वैल्यू को 20% से बढ़ाते हो तो वो अपने आप का 120% हो जाती है। जब किसी वैल्यू को आप 25% से बढ़ाते हो तो वो अपने आप का 125% हो जाती है। और जब किसी वैल्यू को 5% से बढ़ाते हो आप तो वो अपने आप का 105% हो जाती है। ठीक है, 100% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1 1/10 की 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। तो 1 + 1/10 कितना हो गया? 11/10। अच्छा है ये तो। इधर देखोगे तो ये क्या हो गया? 1 + 1/5, ये कितना हो जाएगा? 6/5। ये भी सही है। इधर देखोगे तो ये क्या हो गया? 1 + 1/4, तो ये क्या हो गया? 5/4। और इसको देखोगे तो ये है 1 + 1/20, तो ये हो गया 21/20। तो जब आप किसी वैल्यू को 10% से बढ़ाओगे तो वो 1/10 से बढ़ जाएगी, 1/5 से बढ़ जाएगी, 1/4 से बढ़ जाएगी, 1/20 से बढ़ जाएगी, और इंक्रीज होने के बाद फाइनल वैल्यू इतने टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, ये सर समझ सा नहीं आया। मैंने आपको क्या बोला? आप किसी वैल्यू को 10% से बढ़ाते हो तो आपने देखा ना ये चीज कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू की रेशियो क्या आ जाती है? जब कोई वैल्यू 10% से बढ़ेगी, 1/10 से बढ़ेगी, तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू की रेशियो 10/11 हो जाएगी ना। तो इसी को अगर मैं सॉल्व करके लिखूं, इस f को ले जाऊं राइट हैंड साइड में और 11 और 10 को ले आऊं लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फाइनल वैल्यू होगी वो इनिशियल वैल्यू का 11/10 टाइम्स हो जाएगी। तो ये जो 11/10 है ना, उसको लाने का डायरेक्ट तरीका यही होता है, 1 + 1/10 गिव्स यू 11/10। ठीक है, 1 + 1/10 गिव्स यू 11/10। आपको पता है जब आप किसी वैल्यू को 20% से यानी कि 1/5 से बढ़ाते हो तो इनिशियल वैल्यू अगर 5 है तो उस पर 1 बढ़ के वो 6 हो जाती है। तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू की रेशियो आ जाती है 5/6। तो यहाँ से अगर आप फाइनल वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वो कि ये इनिशियल वैल्यू का 6/5 हो गया। इनिशियल वैल्यू का 6/5 हो गया, जो कि आप देख भी पा रहे हो। तो आप डायरेक्टली इस पॉइंट पे जंप कर सकते हो कि 1 + 1/5 इनिशियल वैल्यू का 6/5 टाइम्स हो जाएगा। आप ऐसा भी तो कर सकते हो, जब आपको दिख रहा है कि जब किसी वैल्यू को 25% से यानी कि 1/4 से बढ़ाया जाता है तो वैल्यू क्या होती है? 1/4 से बढ़ना है मतलब 4 पे 1 बढ़ के 5 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो फाइनल वैल्यू होगी वो इनिशियल वैल्यू का 5/4 टाइम्स हो जाएगी। फाइनल वैल्यू जो होगी वो इनिशियल वैल्यू का 5/4 टाइम्स हो जाएगी। देखो 5/4 आ रहा है। और इधर देखोगे तो सिमिलरली इनिशियल वैल्यू का 21/20 टाइम्स हो जाएगी फाइनल वैल्यू। तो हर बार आपको निकालना होगा ना कि अगर मान लो मैं किसी वैल्यू को 10% से बढ़ाता हूँ तो वो इनिशियल वैल्यू का कितने गुना हो रही है। तो आप देख सकते हो भाई 10% से बढ़ा रहे हो तो 1/10, 1 + 1/10 इनिशियल वैल्यू का 11/10 बार गुना हो जाएगी। अगर 20% से किसी वैल्यू को बढ़ा रहे हो, 1/5 से किसी वैल्यू को बढ़ा रहे हो, तो वो इनिशियल नंबर का 1 + 1/5 यानी कि 6/5 टाइम्स हो जाएगी। जब आप किसी वैल्यू को 1/4 से बढ़ा रहे हो तो वो इनिशियल नंबर का 1 + 1/4 यानी कि 5/4 टाइम्स हो जाएगी। और जब आप किसी वैल्यू को 1/20 से बढ़ाओगे तो वो किसी ना उसी वैल्यू का 1 + 1/20 यानी कि 21/20 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बस एक लिखने की, ये सिर्फ लैंग्वेज के लिखने के तरीके हैं, बस थोड़ा सा घुमा के लिखने वाली बात हो गई। गेटिंग इट और नॉट? सारे बताओ यार, सारे एक साथ कमेंट किया करो। ये बच्चे पता क्या है, बेसिक्स हैं ये सारे के सारे। अब परसेंटेज में मैं ये चीज बार बार नहीं बताऊंगा ना उस समय, अभी इस चीज को बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। बाद में ये चीज हम बार बार नहीं सीखेंगे, अभी हम अच्छे से सीख लेते हैं ये चीज को। ठीक है, तो अभी मैं आपको दोनों बातें बताता हूँ। मान लो कहीं पे आपको कोई बोले कि आप एक काम करो 6.25% से यानी कि 1/16 से एक वैल्यू को इंक्रीज कर दो, तो इसको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला तरीका है इनिशियल और फाइनल वैल्यू की रेशियो। ठीक है, कि अगर आपकी इनिशियल वैल्यू 16 हुई तो 16 का 6.25% होता है, एक बढ़ के 17 हो जाएगी वैल्यू। और एक और चीज आप क्या बोल सकते हो कि जो मेरी फाइनल वैल्यू होगी ना, देखो मैं 1/16 से वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, 1/16 से जब वैल्यू बढ़ती है तो वो अपने आप का 1 + 1/16 यानी कि 17/16 टाइम्स हो जाती है। इनिशियल वैल्यू का 17/16 टाइम्स हो जाती है फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो ये इसके दो तरीके हैं लिखने के, दोनों तरीके काम आएंगे। दूसरी तरफ मैं आपको बोलता हूँ कि भैया मैं एक वैल्यू को ना फॉर एग्जाम्पल 30% से इंक्रीज कर रहा हूँ। 30% क्या होता है? 3/10, 30/100 3/10, या फिर 10% का 3 गुना, 1/10 का 3 गुना। 30% से वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, मतलब 10 का 30% 3 होता है, हमें पता है। तो इनिशियल वैल्यू अगर 10 हो गई तो 10 का 3% जो होता है वो 3 होता है, तो 10 पे 3 बढ़ जाएगी वैल्यू और 13 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे इस चीज को एक तरीके से और लिख सकते हैं भाई, जब कोई वैल्यू को 3/10 से आप बढ़ाओगे तो वो अपने आप का 13/10 टाइम्स हो जाएगी। इनिशियल वैल्यू का 13/10 टाइम्स हो जाएगी, फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू का 13/10 टाइम्स हो जाएगी। ये बात भी हम बोल सकते हैं। सो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन जो है ना इंपॉर्टेंट है, दोनों रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से दोनों तरीके से आपको देख सकते हो आप। यही अगर मान लो डिक्रीज की बात होगी, मान लो कहीं पे वैल्यू जो है
वो 15% से डिक्रीज हो रही है, ठीक है, या फिर कहीं पे जो वैल्यू है वो 40% से डिक्रीज हो रही है, तो क्या करोगे आप? 15% से डिक्रीज होने का मतलब है 3/20 से डिक्रीज होना, 5% का 3 गुना, 1/20 का 3 गुना, 3/20। 40% से डिक्रीज होना मतलब 1/5 से डिक्रीज होना, मतलब 2/5 से डिक्रीज, 1/5 की डबल से डिक्रीज होना, 2/5 से डिक्रीज होना। 40% 40/100 2/5 आएगा, या फिर 20% का डबल 1/5 का डबल 2/5 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर इनिशियल वैल्यू को क्या मान लेंगे, इनिशियल वैल्यू को 20 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 20 है और हमें पता है 20 का 15% 3 होता है, तो 20 पे 3 की गिरावट आ जाएगी और 17 हो जाएगी वैल्यू। और सिमिलरली अगर मुझे इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन करना होगा, तो जब कोई वैल्यू 3/10 से घटती है, तो पहले क्या था 100% प्लस 15% था क्योंकि इंक्रीज हो रही थी, अब 100% माइनस 15% होगा क्योंकि डिक्रीज होगी। 100% की फ्रैक्शन हो गई 1 और 15% की फ्रैक्शन हो गई 3/20। तो अब अगर 3/20 से वैल्यू घट रही है तो वो अपने आप का 1 माइनस 3/20 यानी कि 17/20 हो जाएगी। तो फाइनल वैल्यू जो होगी वो इनिशियल वैल्यू का 17/20 हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर 2/5 से वैल्यू घट रही है, तो इनिशियल वैल्यू को हम ले लेंगे 5, तो 5 का 40% कितना हो गया 2, तो 5 पे 2 की गिरावट आ गई और ये वैल्यू आ गई 3, ठीक है, ऐसा हो गया। अब दूसरी तरफ अगर आप देखोगे इधर क्या है 2/5 से वैल्यू घट रही है, जब कोई वैल्यू 2/5 से घटती है तो वो अपने आप का 3/5 टाइम्स हो जाती है, तो फाइनल वैल्यू जो होगी वो इनिशियल वैल्यू का 3/5 टाइम्स हो जाएगी। फाइनल वैल्यू जो होगी वो इनिशियल वैल्यू का 3/5 टाइम्स हो जाएगी। तो ये लिखने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है, लिखने के तरीके हैं, ठीक है। और दोनों रिप्रेजेंटेशंस अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये समझ पैदा करती हैं थोड़ा परसेंटेज की, ठीक है। अब अगर आप आगे बढ़ते हो, सक्सेसिव की बात करें, सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब कुछ नहीं होता, सक्सेसिव का मतलब होता है सिर्फ लगातार, लगातार, क्रमिक तौर पे, सीक्वेंस में, जब कुछ भी चलता है उसको बोलते हैं लगातार। मतलब एक पर्सन था जिसकी सैलरी जो थी वो 32,000 रुपए थी, फिर उसकी सैलरी जो थी 5,000 बढ़ गई और 37,000 हो गई, फिर उसकी सैलरी जो थी 6,000 और बढ़ गई, 43,000 हो गई, फिर उसकी सैलरी एक दिन 3,000 घट गई तो 40,000 हो गई, फिर एक दिन उसकी सैलरी 7,000 बढ़ गई, 47,000 हो गई, फिर एक दिन उसकी सैलरी 10,000 बढ़ गई, 57,000 हो गई। तो ये जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस, इस सीक्वेंस लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इस लगातार की प्रोसेस को बोलते हैं सक्सेसिव। बट अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज के फैक्टर को भी डाल दूं तो चीजें थोड़ा सा अलग हो जाएंगी। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं बात कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सी, कि एक शहर है, एक छोटे सा गांव है बेसिकली, उसकी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, तो एक छोटा सा गांव है उसकी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज की बात कर रहा हूँ। सन 2001 में कुछ डेटा था, 2002 में कुछ डेटा था, 2003 में कुछ डेटा था, 2004 में कुछ डेटा था और बाद में 2005 में कुछ और डेटा होगा, ठीक है, ये होगा। मान लो उनकी जो पॉपुलेशन थी वो 2000 थी पहले शुरू में, और फिर 2200 हो गई, फिर 1750 हो गई, या फिर ऐसे ले लो 1650 हो गई, फिर 1980 हो गई, ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे इतनी हो गई, ठीक है, ये आपको दिखाया जा रहा है। तो आपको अगर मैं सिंपली पूछूं कि 2001 से लेके 2002 तक कितने परसेंटेज इंक्रीज हो गया, तो आप मुझे क्या बताओगे, जल्दी से बताओ। ऑब्वियसली बहुत इजी है बताना, सारी जगह पे चेक करो इसी तरीके से। यहाँ पे आप बड़े आराम से ये चीज बोल सकते हो कि यहाँ पे आपकी वैल्यू 200 बढ़ गई,
ठीक है, यहाँ पे आप बड़े आराम से कह सकते हो कि आपकी वैल्यू 550 घट गई। यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपकी वैल्यू 330 बढ़ गई। ठीक है, 330 बढ़ गई। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपकी वैल्यू कितनी 596 बढ़ गई, 594 बढ़ गई। ऐसा चल रहा है। अब ये 590 अलग अलग वैल्यूज जो इंक्रीज हुई हैं, ये तो अभी हो गई, क्या होगी, बिल्कुल पॉपुलेशन का काउंट है ये तो बेसिकली। अगर मैं आपसे परसेंटेज पूछूं इधर, परसेंटेज पूछूं इधर कि भैया यहाँ कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे जी 200 जो होता है 2000 का 10% होता है। 200 जो होता है वो 2000 का 10% होता है, 10% बढ़ गई वैल्यू। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैल्यू घट गई 550। तो ये 550 आपसे कोई पूछे कि 2002 से 2003 तक जाते हुए आपकी जो पॉपुलेशन है वो कितने प्रतिशत से घट गई, आपसे कोई पूछे 2002 से 2003 तक जाते हुए कि पॉपुलेशन जो है कितने प्रतिशत घट गई, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि भाई 550 2000 का कितना परसेंटेज है, ये चेक करोगे क्या? आवाज नहीं आ रही, बताओ। यही चेक करोगे 27.5% आ जाएगा, ऐसा चेक करोगे क्या? आपको अगर देखना है कि 2002 से 2003 में पॉपुलेशन कितनी घटी है, तो आप देखोगे कि भैया ये 550 2200 का कितना परसेंटेज है, तो आपको दिखाई देगा 40% है। तो ये 10% आपने देखा 2000 का, ये 40% आपने देखा 2200 का। क्यों? क्योंकि 2002 से 2003 तक जाते हुए इनिशियल वैल्यू थी 2200। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2000 से लेके ये 2001 से लेके 2003 तक पॉपुलेशन कितना घट गई, तो आप क्या बोलोगे? 10% माइनस 40%, यानी कि आप 30% बोलोगे। नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? इन दोनों को ऐसे कैसे जोड़ दूंगा सर, बेस वैल्यूज तो अलग अलग है, इधर 2000 है इधर 2200 है, बेस वैल्यूज अलग अलग है ना। तो यही सक्सेसिव बोलता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज डील्स विद टू और मोर परसेंटेज चेंजेस अप्लाइड टू अ क्वांटिटी कॉन्जिक्यूटिवली। लगातार जब दो या दो से ज्यादा परसेंटेज लगते हैं ना, तब हम उसको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहते हैं। और जो फाइनल चेंज होता है ना, वो कभी भी सिंपल एडिशन ऑफ 2 परसेंटेज चेंजेस नहीं होता है, बिकॉज बेस वैल्यू जो होती है पहले वाली से चेंज हो जाती है। मतलब अगर आपको मैं बोलूं कि 2000 से 2002 तक कितना चेंज हुआ, आप बोलोगे 10% बढ़ गई वैल्यू। फिर मैं बोलूं 2002 से 2003 तक कितना चेंज हुआ, आप बोलोगे 40% घट गई वैल्यू। बट मैं अगर आप बोलूं कि 2001 से 2003 तक कितना चेंज हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप +10 -40 करके मेरे को -30 बोल दोगे, वो गलत है। आपको चेक करना पड़ेगा या फिर सक्सेसिव का मेथड लगाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 330 1650 का कितना परसेंटेज है, आपको दिखाई देगा 20% है, क्योंकि हर बार बेस वैल्यू चेंज हो रही है। बेस वैल्यू चेंज हो रही है तो यू कांट डायरेक्टली ऐड देम, ऐड नहीं कर सकते आप डायरेक्टली। यहाँ देखोगे तो 30% का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बढ़िया जी, बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, हर बार मैनुअली चेक करना पड़ेगा क्या? मैनुअली चेक नहीं करना पड़ेगा हर बार। हमें यहाँ पे कई सारे मेथड्स मिलते हैं, उस मेथड का हम अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, मेथड्स में देखोगे तो सबसे पहला मेथड जो आता है वो आता है सक्सेसिव फॉर्मूला। सक्सेसिव फॉर्मूला, दिस इज आइडियल फॉर 2 परसेंटेज चेंजेस। उसके बाद सेकंड आता है डायरेक्ट अप्रोच, और बाद में इसी डायरेक्ट अप्रोच का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसको हम कहते हैं वर्टिकल अप्रोच। इनके बारे में हम सीखेंगे। मान लो मेरे को दो ही चेंजेस बताने होते, मुझे बताना होता कि 2000 से लेके 1650 तक, वो मेरे को ना बताता इनिशियल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू क्या है, मेरे को वो सिर्फ बता दे कि एक बार वैल्यू 10% बढ़ गई, फिर जो बढ़ी हुई वैल्यू थी वो 40% घट गई, तो ओवरऑल चेंज कितना है आप मेरे को बता दो। अगर वो मुझसे ये पूछता, अगर वो मुझसे ये सवाल करता, तो वहां मैं लगाता सक्सेसिव फॉर्मूला। सक्सेसिव फॉर्मूला क्या कहता है? सक्सेसिव फॉर्मूला कहता है कि जी ये फॉर्मूला है आपके पास x परसेंटेज प्लस y परसेंटेज प्लस x इंटू वाई बाय 100%। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास, आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करो और आप जो निकालना चाहो निकाल सको। इंक्रीज हो रहा हो तो प्लस का साइन लगा दो, कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो प्लस की ले लो, कोई जी वैल्यू डिक्रीज हो रही हो तो माइनस की ले लो। बस वो यही कहना चाहता है आपको। ठीक है, तो पहले 10% बढ़ी वैल्यू, फिर 40% घटी, तो 10% बढ़ी वैल्यू तो +10, फिर 40% घटी वैल्यू तो -40, प्लस का 10 माइनस का 40/100। ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू। सो 10 - 40 हो गया -30, और ये कितना हो जाएगा 0 0 0 0 -4। तो ओवरऑल आपको दिखाई देगा कि भैया यहाँ पे
-30 और -4, ओवरऑल -34% यहाँ पे घट गया। ठीक है, 34% का ओवरऑल डिक्रीज आ गया यहाँ पे। ठीक है, ओहो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया ना, 25% था ना, मैंने 40 क्यों लिख दिया, क्या सोच के लिखा मैंने 40 यहाँ पे। आप सब बच्चे ये सोच रहे होंगे पता नहीं सर क्यों 40 लिखे जा रहे हैं। 25 करो इसको, 25 25 25 25 25। ठीक है, इसको 25 करो आप, 25 10 25 100। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको चीजें जो दिखाई दे रही हैं वो कितनी हो रही है, -15% यहाँ से आ जाएगा, और इधर से क्या आ जाएगा, -2.5%। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, -17.5% हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, -17.5% हो जाएगी वैल्यू। अगर आप नोटिस भी करो 2000 से लेके वैल्यू जो है 1650 हो गई। अब यूजुअली तो देखो पता नहीं होगा आपको, यहाँ पता है तो हम वेरीफाई कर सकते हैं ना। तो 350 घट गई वैल्यू, 350 घटी 2000 पे, तो 100 पे कितनी, 1 2 3 1 2 3 35/2 यानी कि 17.5%। तो 17.5% का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डायरेक्टली सक्सेसिव फॉर्मूला लग जाता है। 2% चेंजेस हो ना तो ये लग जाता है। 2 से ज्यादा हो तो क्या लगेगा, तब आपके ये दोनों लगेंगे, ये 2 में भी लग जाएंगे और 2 से ज्यादा में भी लग जाएंगे। ठीक है, तो इनके बारे में अभी सीखेंगे, हम बात करेंगे और सीखेंगे काफी अच्छे से। जैसे कि मान लो आपको 2 ही चेंजेस निकालने हो, मान लो इनिशियल वैल्यू है, डायरेक्ट अप्रोच क्या कहता है कि पहले आपकी वैल्यू 10% से बढ़ी है। जब कोई वैल्यू 10% से बढ़ती है, 1/10 से बढ़ती है, तो अपने आपका 1 + 1/10 11/10 टाइम्स हो जाती है। तो आपने इनिशियल वैल्यू को 11/10 से बढ़ा दिया, तो ये आपके पास सेकंड वैल्यू आ गई। दिस इज, ये जो i × 11/10 लिखा हुआ ना, ये सेकंड वैल्यू है। ठीक है, सेकंड वैल्यू है ये। उसके बाद फिर 25% से वैल्यू घटी है। 25% से वैल्यू घटना मतलब 1/4 से वैल्यू घटना, और जब कोई वैल्यू 1/4 से घटती है तो वो अपने आपका 1 - 1/4 यानी कि 3/4 टाइम्स हो जाती है। ओके सर, ये भी सही है। तो ऐसा किया ना तो आपको वो फाइनल वैल्यू मिल गई। मान लो 2 ही चेंजेस देख रहे हो आप, तो फाइनल वैल्यू मिल गई। तो इधर से इनिशियल और फाइनल की रेशियो क्या आ जाएगी, इनिशियल और फाइनल की रेशियो आ जाएगी 40 और 33। मतलब डिक्रीज हो गया 7 का, 7 का डिक्रीज हो गया 40 पे। ये 7 का डिक्रीज हुआ, इनिशियल वैल्यू तो 40 थी ना, तो 7 का डिक्रीज हुआ 40 पे, तो 100 पे कितना, 20 से काटोगे 2, 20 से काटोगे 5, 35/2 यानी कि 17.5%, 17.5% आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये अच्छा टाइप है, बहुत अच्छा टाइप है। वर्टिकल अप्रोच यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो वर्टिकल अप्रोच में क्या होता है, इसी डायरेक्ट अप्रोच का मॉडिफाइड वर्जन होता है कि पहले आपने क्या किया, 10% से वैल्यू बढ़ाई, 10% से वैल्यू बढ़ेगी तो क्या बोलेंगे हम, 10% पे 1 बढ़ के वैल्यू 10 पे 1 बढ़ के 11 हो गई। फिर 25% से वैल्यू घटेगी, 1/4 से वैल्यू घटेगी, मतलब 4 पे 1 घट के 3 हो जाएगी। ओके, तो आप क्या करो, इसको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो। वर्टिकली मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ भी तो कर रहे थे ना, 11 को 3 से, 4 को 10 से, तो इधर भी 11 को 3 से, 4 को 10 से, ये इसी का मॉडिफाइड वर्जन है और कुछ भी नहीं है। तो ये बन गया 40:33। मतलब इनिशियल वैल्यू जो थी हमारी 40 थी और 40 से 33 हो गई। ये 40 और 33 जो वैल्यूज है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट है और कुछ नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट है ये, और कुछ भी नहीं है। 40 स्टार्टिंग पॉइंट है, 33 फाइनल पॉइंट है। ठीक है, आपको ये जो रेशियो मिलती है ना, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट की मिलती है। तो 7 का डिक्रीज हो गया 40 पे, अगेन यही आ जाएगा 35/2%। तो कितनी बार मर्जी देख लो आपने, अगर ये देखना है कि भाई ये एक चेंज का देखना है तो एक चेंज का देख लो, दो चेंज का देखना है 2 का देख लो, 3 चेंज का देखना है 3 चेंज का देख लो, जो जितने परसेंटेजेस बताओगे आपको इससे पता लग जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है, अगर 2% चेंजेस है तो आपके पास सारे ऑप्शन है, कोई मर्जी लगाओ। बट सक्सेसिव फॉर्मूला तभी लगेगा जब 2% चेंजेस होंगे, 2 से ज्यादा में नहीं लगेगा। हाँ, बट आप वर्टिकल भी लगा सकते हो हर जगह पे, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो हर जगह पे। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम सीखेंगे कि ओवरऑल चेंज क्या होता है, यहाँ से क्या आएगा। जैसे कि मान लो एक इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू को कहते हैं पहले हमने 10% बढ़ा दिया, और जो वैल्यू आई उसके बाद फिर हमने उसको 20% बढ़ा दिया, तो एक फाइनल वैल्यू आ गई। तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू के रिलेशन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो सारा कुछ सीखेंगे। 1/10 का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, 1/5 का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं इस पे डायरेक्ट अप्रोच लगाऊं तो क्या लगेगा, भाई इनिशियल वैल्यू को पहले मैंने 1/10 से बढ़ा दिया, जब कोई वैल्यू 1/10 से बढ़ती है तो 1 + 1/10 यानी कि 11/10 टाइम्स हो जाती है। फिर वो वैल्यू 1/5 से बढ़ गई, जब कोई वैल्यू 1/5 से बढ़ती है तो अपने आपका 1 + 1/5 यानी कि 6/5 टाइम्स हो जाती है। तो ऐसा करके आ गई फाइनल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू जो आ गई वो क्या क्या रेशियो आ गई, 50:66। तो यहाँ पे कितने से इंक्रीज हो गया, 16 से इंक्रीज हो गया। 16 का इंक्रीज हो गया कितने पे, 50 पे, तो 100 पे कितना, तो ये आ गया 32% इंक्रीज। 2 ही परसेंटेज है तो सक्सेसिव फॉर्मूला भी लगा सकते थे हम, 10 + 20 + 10 × 20/100 यानी कि 30 + 2 32%। ठीक है, और वर्टिकल तो लगा ही सकते थे कि भाई पहले 10% का इंक्रीज हो गया, मतलब 10 पे 1 बढ़ के वैल्यू 11 हो गई। फिर 1/5 का इंक्रीज हो गया, मतलब 5 पे 1 बढ़ के 6 हो गई। तो ओवरऑल अगर आपकी वैल्यू 50 थी तो 50 से 66 हो गई।
50 से 66 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 16 का इंक्रीज हो गया, 16 का इंक्रीज कितने पे हो गया, 50 पे, तो 100 पे कितना। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना कि ये जो रेशो आती है ना आपके पास फाइनली, ये फाइनली जो रेशो आती है ये हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट की आएगी, जिनके बीच में आप परसेंटेजेस लगाओगे। ठीक है। तो इतनी देर से आज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा सा भारी भारीपन फील हो रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये नया चीज है ना आप सभी के लिए। तो नई चीज है तो थोड़ा सा कई बार फील होता है, भारीपन फील होता है, कुछ ज्यादा ही मुश्किल सीख लिया, कुछ ज्यादा ही मुश्किल आपने बता दिया। बट बच्चे धीरे 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 करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मेजोरिटी बच्चों को नहीं आता है, तुमको मैंने पहले ही चैप्टर में पढ़ा दिया। ठीक है, मेजोरिटी बच्चों पे इसका पकड़ नहीं बनी हुई, मेजोरिटी बच्चों को इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं आता, बहुत सारे लोगों को नहीं आता ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कि पता नहीं कितनी जगह पे आपका टाइम बचेगा, प्रॉफिट लॉस में, SICI में, बहुत जगह आपका टाइम बचेगा इनकी वजह से। आज जो मैंने SICI बताया, इसको सक्सेसिव बताया, इसको रिवाइज करना है। सैटरडे संडे है, बार बार सॉल्व करो। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज लिख लिख के देखो, फ्रैक्शन टू परसेंटेज लिख लिख के देखो। और मैं अभी छोटा सा ब्रेक देता हूँ, फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस कराता हूँ सक्सेसिव चेंज की। ठीक है, चलो जल्दी से जाके वापस आ जाओ, जल्दी से जाके वापस आना है, चौकड़ी लगा के बढ़िया बैठ जाना है आके, और पानी वानी पी के हेलो हाय करके किसी को आना, जल्दी से करके आ जाओ। और कुछ स्नैकिंग करके आनी है, कुछ खा के आना है, जो भी करके आना है, 1 डेढ़ 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से करके आ जाओ। ये क्वेश्चन बताओ, अगर आपको मैं बोलूं कि पहले साल 20% से इंक्रीज हो गया, दूसरे साल 30% से, ठीक है, मैं 20 सेकंड के बाद चैट ऑन करूंगा, देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे मेरे को। तीनों मेथड से करके देखना है, तीनों मेथड स्ट्रांग होने चाहिए।
हाँ जी बताओ। बोलो 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 बोलो, सारे बोलो एक साथ, बोलो एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ। लाइव चैट में फील होना चाहिए कि भाई कांपने लगी है लाइव चैट। इतने कमेंट एक साथ आने चाहिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, धुआं धुआं कर दिया लाइव चैट में। कोई बात नहीं, देखो अब ये 20% 30% का इंक्रीज है। अगर मैं इस पे सक्सेसिव फॉर्मुला लगाऊं तो बड़े आराम से दिख रहा है 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30/100, दोनों इंक्रीज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 0 0 काट के 6, तो ओवरऑल 56% बढ़ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, दिलचस्प एकदम। इधर ये चीज देखी आपने। उसके बाद अगला क्या हो गया इसके अंदर बढ़िया, कि एक तो ये फॉर्मुला हो गया। अब इसमें पता 56% का मतलब क्या है? 56% का मतलब है कि अगर आप सीधा इनिशियल वैल्यू से चेक करो कि फाइनल वैल्यू तक जाते हुए ओवरऑल कितनी वैल्यू बढ़ी है, तो आपकी वैल्यू 56% बढ़ गई है, ये पता लग गया। ठीक है, चलो सही है। उसके अलावा अगर आप इस पर डायरेक्ट अप्रोच लगाओ तो, डायरेक्ट अप्रोच लगाओ तो क्या बोलेगा? 20% का इंक्रीज मतलब 1/5 का इंक्रीज, मतलब 1 + 1/5 6/5 हो गई वैल्यू। ये 6/5, ये इनिशियल वैल्यू का 6/5, इस पूरी ब्रैकेट का मतलब है ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई, इस पूरी ब्रैकेट का मतलब है ये वाली वैल्यू। फिर इसको आप 30% बढ़ा दो, 3/10 बढ़ा दो, तो 1 + 3/10 ये क्या है? 13/10, ये हो गई वैल्यू। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगी? इधर से आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। सो इनिशियल और फाइनल वैल्यू की जो रेशियो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? यहाँ से 50/78, जिसका मतलब यही होता है कि 28 का इंक्रीज कितने पे? 50 पे। 28 का इंक्रीज 50 पे तो 100 पे कितना? मतलब यही हो जाएगा इसका 56%। ठीक है, ये बात भी ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच से भी यही आ रहा है, वर्टिकल अप्रोच से भी आना चाहिए। 1/5 का इंक्रीज मतलब 1/5 का इंक्रीज मतलब 5 पे 1 का इंक्रीज यानी कि 6। फिर 3/10 का इंक्रीज, 3/10 का इंक्रीज मतलब 10 पे 3 का इंक्रीज यानी कि 13। तो वर्टिकली मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो क्या आ गई? 50:78। आपको पता है ये रेशियो किसकी आती है? रेशियो हमेशा स्टार्टिंग वैल्यू और फाइनल वैल्यू की आती है। तो ये रेशियो जो आ रही है वो इनिशियल और फाइनल वैल्यू की आ रही है। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू की रेशियो आपके पास आ रही है क्या? 50:78। अब यहाँ से आप चेक कर लो इंक्रीज कितना हो रहा है ओवरऑल। ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है 28 का, 28 का इंक्रीज 50 पे तो 100 पे कितना? तो ये आ गया इतना। अब इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो ओवरऑल चेंज बताना जरा। लाइव चैट इसी के साथ ऑन होते हुए बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज? पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन लगा के बताओ, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, इंक्रीज या डिक्रीज? शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, खुश कर दिया तुमने मुझे। दो ही चेंजेस हैं तो मैं इस पे लगा सकता हूं सक्सेसिव। पहले वैल्यू 30 से बढ़ गई, फिर वैल्यू 30 से घट गई, और ओवरऑल देखोगे तो +30 इंटू -30/100। तो ये 0 0 0 खत्म। ये +30 -30 तो आपस में कट ही गया। +3 इंटू -3 क्या होता है? माइनस, तो -9% आ गई वैल्यू। ठीक है, एक तो पहले तरीके से आया। दूसरा 30% जो होता है वो 3/10 होता है। क्या होता है? 3/10। सो मान लो एक इनिशियल वैल्यू है, इसको 3/10 से पहले बढ़ा दिया तो 1 + 3/10 13/10 हो गई वैल्यू। फिर मैंने इस वैल्यू को 3/10 से घटा दिया तो 1 - 3/10 यानी कि 7/10 हो गई वैल्यू। ठीक है, ऐसा करने पे आ गई फाइनल वैल्यू, ऐसा करने पे फाइनल वैल्यू मिल गई। सही है, बढ़िया। तो इधर से इनिशियल और फाइनल वैल्यू की रेशियो क्या आ जाएगी? रेशियो आ जाएगी 100:91। तो 100 से 91 हो गई वैल्यू, मतलब 9 घट गई, 9 घट गई 100 पे, तो 100 पे कितनी? तो 9% घट गई। और यहीं पे वर्टिकल अप्रोच लगाओगे तो पहले 30% बढ़ गई वैल्यू, 10 पे 3 बढ़ के 13 हो गई। फिर 30% घट गई वैल्यू, 10 पे 3 घट के 7 हो गई। तो ओवरऑल अगर एक वैल्यू 100 थी तो वो 91 हो गई। मतलब कितना घट गई? 9 घट गई, 9 घट गई 100 पे, फिर 9% घट गई।
अल्टीमेट है। अब आप मेरे को करके दिखाओगे ये वाला, ये जो करके दिखा देगा मैं मान जाऊंगा। इसमें ओवरऑल चेंज नहीं बताना आपने, आपने मेरे को बताना है इनिशियल और फाइनल वैल्यू की रेशो। इसके अंदर सक्सेसिव फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि गंदे गंदे परसेंटेजेस हैं, ठीक है। इसमें आप लगाओ सीधा सीधा वर्टिकल अप्रोच, क्योंकि वर्टिकल अप्रोच डायरेक्ट अप्रोच का ही तो मॉडिफाइड वर्जन है। तो डायरेक्टली वर्टिकल अप्रोच लगा के मुझको इनिशियल और फाइनल वैल्यू की रेशो बता दो आप, बस और कुछ नहीं करना। बताओ, बोलो बोलो बोलो, एक साथ बोलना, सबने एक साथ बोलना है चैट में। कुछ नालायक कह रहे हैं जीरो, मैंने आई और एफ की रेशो पूछी है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू की रेशो पूछी है, तुम जीरो क्या बता रहे हो? शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। सो 1/7 से पहले वैल्यू घट गई, 1/7 से घट गई मतलब 7 पे 1 घट के 6 हो गई, और फिर 1/6 से वैल्यू बढ़ गई, मतलब 6 पे 1 बढ़ के यहाँ पे क्या हो गई, 6 से 1 बढ़ के 7 हो गई। वर्टिकली मल्टीप्लाई करोगे तो 42 से 42 हो गई वैल्यू, मतलब 17 हो गई। तो रेशियो आएगी आई और एफ की 1:1। चेंज पूछेंगे तो 1 से 1 तो 0 चेंज है। चलो तीन चीजें बताओ, ये और ये, ठीक है। देखते कितने बच्चे सही बता पाएंगे। आई और एफ की रेशियो बताओ, सोच समझ के, समझदारी के साथ। यहाँ पे देखोगे तो 12.5%। आप पहले बताओ रेशियो क्या है आई और एफ की, बताओ। अलग अलग आई है। तो पहले 12.5% से, यानी कि 1/8 से वैल्यू घटी, 1/8 से वैल्यू घटी मतलब 8 पे 1 घट के 7 हो गई। फिर 1/6 से वैल्यू बढ़ी, यानी कि 6 पे 1 बढ़ के 7 हो गई। फिर ये क्या होता है, ये होता है 1/17। 1/17 से वैल्यू बढ़ी, 17 पे 1 बढ़ के 18 हो गई। अब बच्चों एक बढ़िया चीज सीखो, लेफ्ट और राइट में आप कुछ काटना चाहो तो काट भी सकते हो इस मेथड में, ठीक है। जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि इस 6 से काटूंगा 3 बार कट जाएगा, और तो कुछ नहीं कट रहा, तो बस ठीक है। 17 8 36, 136, और ये हो जाएगा कितना, 147। ठीक है बच्चे, ये रेशियो आ जाएगी आपके पास। लेफ्ट राइट में कुछ काटना चाहो तो आपस में काट भी सकते हो, बट ये मत कर देना लेफ्ट 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 में काट दिया, 7 से 7 काट दिया, ये मत कर देना, ठीक है। ये मत कर देना, लेफ्ट राइट में कुछ कट रहा है आपस में तो काट देना, ठीक है। सर वी ऑल डाई वन डे, क्या बोल रहे हो तुम? ये ज्यादा फिलोसफी की अभी जरूरत नहीं है, अभी पढ़ाई की जरूरत है, ठीक है। अब जैसे ये फ्रैक्शंस कई बच्चों को नहीं पता थी तो उनका हाथ रुक गया, ठीक है, उनका हाथ रुक गया अभी इस क्वेश्चन में, तो पता होनी चाहिए, वो आपने लिखा हुआ देख देख के कर लो चाहे, ठीक है। सो 1/8 से घट गई वैल्यू 8 पे 1 घट के 7 हो गई, 1/6 से बढ़ गई वैल्यू 6 पे 1 बढ़ के 7 हो गई, 1/17 से घट गई बढ़ गई वैल्यू 17 पे 1 बढ़ के 18 हो गई। सो वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने डिस्कस की आज, ठीक है। कुछ और बेहतरीन मुझे लग रहा है कि एक दिन मुझे और एक एक्स्ट्रा क्लास रखनी चाहिए, थोड़ा और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। एक दो तीन चीजें और भी अभी करानी बाकी है तो रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आने वाले 10-12 क्लासेस के आसपास कहीं रख लेंगे क्लासेस को, ठीक है। अभी के लिए
मैं आपको यही बोलूंगा कि सभी के सभी बच्चे जो देख रहे हैं, मैंने पहले ही ऑलरेडी ना कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस के स्लॉट छोड़े हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम की मैंने 5 क्लासेस डाली हुई है, 4 ही चाहिए, ठीक है। पार्टनरशिप की भी मैंने 3 क्लासेस डाली हुई है, कई के जैसे प्रॉब्लम ऑफ एजेस की भी 2 क्लासेस डाली हुई है, एक से काम चल जाएगा, रेशियो में लगभग कवर हो जाता है वो। तो बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस मैंने पहले ही छोड़ी हुई है, तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने करने हैं, ठीक है। पर आप सभी ने ये चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है और जो आपको वीडियोस का होमवर्क दिया जा रहा है वो आप टाइम से निपटाते रहेंगे, ठीक है। सेशन यहीं पे एंड करते हैं। होमवर्क आज का सिर्फ इतना है कि क्लास रिवाइज करो, जो जो चीजें आज बताई हैं अपने हाथ से लिख लिख के देखो, खुद से कुछ कुछ परसेंटेजेस मानो और उनके सक्सेसिव बना बना के इनिशियल और फाइनल वैल्यू की रेशियो निकालने की कोशिश करो। जो चीजें आज बताई हैं उनके चेंज देखो अच्छे से, क्या क्या चेंज है, और इनके मल्टीपल्स की मैं एक वीडियो दूंगा आपको जिसमें इसके मल्टीपल सक्सेसिव के सिखाए हुए हैं मैंने, इसके परसेंटेज टू फ्रैक्शन के मल्टीपल्स मैंने बताए हुए हैं, तो उन मल्टीपल्स को उस वीडियो के थ्रू आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना काफी है बच्चे। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कुछ नया सीखने को मिला? जिनको आता था उनके लिए रिवीजन हो गई? कैसा रहा बताओ? ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है। ये चीजें ना बहुत भारी भरकम है, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो ये चली जाएंगी, और अगर आप रेगुलरली इसको रिवाइज करते रहोगे तो ये दिमाग में बैठी रहेंगी, ठीक है। मंडे को आपकी सिंप्लीफिकेशन की क्लास है, 4 क्लासेस में सिंप्लीफिकेशन की लूंगा, और अच्छे से पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, हर एक टाइप को समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्लैरिकल पेपर में 10 सवाल से ज्यादा आ जाते हैं प्री सिंप्लीफिकेशन के, और वहीं पीओ पेपर में भी 5 आते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन भी एक अच्छा टॉपिक है जो टाइम सेवर सेक्शन है आपका, तो उसके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सर नोट्स बनाने हैं क्या? नोट्स आप अपने हाथ से लिखो, जितना ज्यादा लिखोगे ना उतना फायदा है आपका, ठीक है। लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। लिखे बिना काम चलेगा नहीं। नोट्स बनाना चाहते हो, लिख ही रहे हो तो शॉर्ट में नोट्स बना ही लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, एक नोटबुक बना लो, उसमें जो चीजें बताई जा रही है ना वो शॉर्ट में लिख लो। इससे पता क्या फायदा होगा? रिवीजन में आसानी होगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम क्लास रिवाइज करते हो लिख लिख के करते हो? सुनो मेरे भाई, सुन लो। हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अब सुन लो मेरी बात, तुम जब रिवाइज करोगे क्लास तो लिख लिख के करोगे, तो लिखने वाला काम ना थोड़ा सफाई से कर लो। अरे भैया रुक जाओ न्यू ईयर वालों, नए साल को बढ़िया बनाना कैसे है उसकी बात ही बता रहा हूँ, रुक जाओ। सुनो मेरी बात, ठीक है। तो लिख लिख के करते हो तुम रिवाइज ऑब्वियसली, तो लिखने वाला काम ना फर्स्ट रिवीजन ना साफ सुथरा लिख के कर लो, और थोड़ा शॉर्ट में लिख लो, ताकि क्या हो, तुम चैप्टर रिवाइज करने बैठो 15-20 मिनट में रिवाइज हो जाए तुम्हारा चैप्टर, जब तुम रिवाइज करोगे उसको। 3 महीने ना जो पढ़ रहे हो उसको ढंग से बनाओ, मेहनत करो, उसके साफ सुथरे से आपने नोट्स बनाने हैं, इससे रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। अपने हाथ से लिखा हुआ जो होता है ना उससे बढ़िया किसी का समझ नहीं आता जितना खुद के हाथ से लिखा हुआ समझ आता है। कोई कोई मैं बातें बताता हूं तो उसको ब्रैकेट में वहां पे हिंदी में लिख लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया सक्सेसिव, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि सक्सेसिव का मतलब कुछ नहीं होता, ऐसे लिख दो, सक्सेसिव का मतलब लगातार इंक्रीज होना, ऐसे ऐसे लिख दो छोटे छोटे ब्रैकेट्स में बना के, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इजीली रिवाइज हो जाएगा। सर अल्फा के नोट्स बना रखे हैं तो उसी में मॉडिफाई करते जाओ, उसी में जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, जो एक्स्ट्रा चीजें उसी में ऐड करते जाओ। सर यूट्यूब क्लास भी अटेंड करनी है हमने, मेंस वाली तो कर ही लो, प्री वाली कभी रिकॉर्डेड देख ली 1.5x पे तो देख ली, इस टाइप से टाइम आपके पास हो तभी करना है। आपको प्लस मिल गया ना, तो प्लस में ऑलरेडी 56 भोग मिल गए हैं आपको, तो 56 भोग मिल जाएं। उसके बाद अगर आप बोलो तो सर 56 भोग तो मिल गए हैं, बट एक बात तो बताओ, कभी ये जो ये कहता टिफिन लेके खा लूं क्या कभी मैं? तो आप भी बात समझते हो कि समय हो तो खा लेना, जरूरत फील हो तो खा लेना, ठीक है। 56 भोग मिल गए हैं तुम्हें, ठीक है। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, मेहनत करो, रिवाइज करो, और सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। आपके लिए नया साल नौकरी लेकर आए, एक सिंपल सी बात मैं बोलूंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, ये आए वो आए ये करो वो करो ना, नया साल आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छी बैंक की नौकरी लेकर आए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।